टू योर ब्रश टूल। ब्रश टूल की तरह मिलता जुलता है, लेकिन ब्रश होता है पेंट करने के लिए, डिजिटल पेंटिंग के लिए। अच्छा, डिजिटल पेंटिंग के लिए आपके पास ब्रश अवेलेबल है। और अगर आपने पेंटिंग नहीं करनी, तो आपने कुछ रिमूव करना है, तो रिमूव करने के लिए फिर अरेजर होता है। ये नहीं जी, अरेजर टूल में सबसे पहले आप, अगर अरेजर टूल को आप क्लिक करो तो अरेजर टूल की कुछ ऑप्शंस ऊपर आपको नजर आएंगी। सेम उसी तरह जिस तरह आपके पास ब्रश में होता है, अरेजर की भी ऑप्शंस होती हैं, अरेजर की भी प्रॉपर्टीज होती हैं। और अरेजर के साथ इसके जो कंपेनियन है वो मैजिक अरेजर है। मैजिक अरेजर एक होता है, मैजिक अरेजर एक होता है बैकग्राउंड अरेजर, बैकग्राउंड खत्म करने के लिए। बाद का आपने देखा होगा फोटोज होती हैं और उसका बैकग्राउंड आपको रिमूव करना पड़ता है। करने के लिए आप इस टूल को इस्तेमाल कर सकते हो। आज हम देखते हैं काइंड ऑफ इमेज एडिटिंग भी आज से स्टार्ट हो जाएगी। ये लीजिए, हम लोग सिंपल सा एक फ्लैट प्लेन प्रोजेक्ट ओपन करते हैं, साइज जो भी आपने मुनासिब रखना है। आज हमने एक्सप्लोर करना टूल का नाम है अरेजर टूल। ये है अरेजर टूल, दिस वन इज अरेजर टूल। और ये बिल्कुल साथ पड़ा होता है इसके ऊपर ब्रश टूल। तो ब्रश टूल और उसके ब्रश टूल से स्ट्रोक लगते हैं। साइज आप ऐसे बड़ा कर सकते हो, जो भी आपको साइज रिक्वायर्ड है। करंटली लोडेड ब्रश ये है। और इसको अगर आप चेंज करना चाहो तो आपको मैंने कहा था कि, और दूसरी बात, जब कभी ब्रश को प्ले करो आप नई लेयर पे करो, नई लेयर पे करो, ये मैंने आपको बता दिया था। और ब्रश की प्रॉपर्टीज, इसको जरूर आपने देखना है। ब्रश की प्रॉपर्टीज F5 से ऑन होती हैं। ये है ब्रशेस। यहां से आप ब्रश को सिलेक्ट करते हो। मैंने आपको बोला था लिस्ट होती है ब्रशेस की, जिसमें ये कैटेगरीज पड़ी हुई हैं, कुछ मैंने डाउनलोड भी की, कुछ मैंने अपने बनाए भी। जनरल ब्रशेस आमतौर पे होते हैं। इसमें हार्ड ब्रश ये है, सॉफ्ट राउंड ब्रश ये है, राउंड शेप में है। ठीक है, अगर आप इसकी इसकी लुक देखना चाहो, ब्रश सेटिंग में जाके तसल्ली से देखो। ये है ब्रश। ठीक है जी, इसको करो जरा साइड पे। अब मैं आपको ना ब्रश के साइज को छोटा करना बड़ा करना, आपको एक ट्रिक बताने लगा हूं। एक तो आप ओपन ब्रैकेट जो होती है पी के साथ जो बराबर पड़ी होती है, इससे ब्रश का साइज छोटा कर सकते हो जितना भी करना है। और करंट कलर ये रेड है, तो ये रेड स्पॉट लग जाएगा जहां भी लगाओगे। ठीक है, यहां तक आपको पता है। और ये आपका नई लेयर के ऊपर ये कंटेंट आ गया। कभी अगर आपको ना चाहिए हो तो आप इसको अरेज करोगे। अरेजर यहां से है, ये अरेजर है। अरेजर में आपने यहां से ब्रश की टाइप को लेना है, यहां से। ये है कैटेगरीज, ये है हार्ड ब्रश, ये है सॉफ्ट ब्रश। हार्ड ब्रश पे क्लिक करो, यहां से इसकी राउंडनेस सेट करो। ठीक है, यहां से ब्रश का साइज छोटा बड़ा करो, जो कि ये है, ये देखो, दिस इज अ ब्रश। यहां से रिमूव कर दूं पॉइंट को, ये लो, खत्म। तो अगर आप डिजाइन में कोई चेंज भी करना चाहो तो आप अपने करंट लेयर के ऊपर जो कंटेंट पड़ा उसको रेज कर सकते हो। अब ये रेज होगा। अगर आपको एक ही गो में सारे को रेज करना है, साइज बड़ा कर दो। अरेजर का भी साइज वैसे ही बड़ा होता है जिस तरह किसी ब्रश का होता है। ये देखो, जैसे मैं इसको ड्रैग करूंगा, लेयर ले ली, ये लो। ये इसी तरह से रबर होता है। अरेजर नाम से जाहिर है अरेज करने के लिए होता है। और अरेजर भी उसी तरह वर्क करता है जिस तरह ब्रश करता है, सिर्फ दोनों में फर्क क्या है? एक में पेंट करता है, इसमें जो करंट लेयर है उसको ब्रश पेंट करता है, इसमें करंट लेयर का कंटेंट को अरेज करता है। बस ये फर्क है, बाकी प्रॉपर्टीज वैसी ही हैं, सेम सेम। इसका मतलब है ब्रश की शक्ल आपकी बर्ड की भी हो सकती है, ब्रश की शक्ल आपकी जो है वो क्लाउड की भी हो सकती है, ब्रश की शक्ल जो आपने कल पैटर्न बनाया था वो भी हो सकता है, जो आपने डाउनलोड नहीं किया था पैटर्न बैकग्राउंड में लगाया था, ब्रश उस शक्ल में भी हो सकता है। सॉरी, अरेजर उस शक्ल में भी हो सकता है। जस्ट आपने सेटिंग, सेटिंग दोनों की कॉमन है। ब्रश हो या अरेजर हो, सेटिंग दोनों में सेम चलेगी, जो कि ब्रश सेटिंग F5 से आती है। ये जो आपकी ब्रश सेटिंग्स है ना, ये सेम उसी तरह जिस तरह आपका अरेजर है उसी तरह ब्रश भी है। अब मिसाल के तौर पे मैं एक काम करके दिखाता हूं।
एक चीज और नोट करने वाली है कि अगर आप इस लेयर को डिलीट कर देते हो, था भी कुछ नहीं, मैंने खत्म कर दिया। अब आपकी करंट लेयर जो है वो स्टूडेंट बैकग्राउंड लेयर है। बैकग्राउंड लेयर के ऊपर अगर मैं अरेजर को पुट करता हूं और क्लिक करता हूं तो कुछ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? लॉक है, लेयर इज लॉक, पिक्सल्स आर लॉक। ये लॉक जब तक अनलॉक नहीं करोगे आपकी बैकग्राउंड लेयर चेंज नहीं होगी। ठीक है, ये लो। और जब मैंने इसको क्लिक किया क्या निकला उसके नीचे? नथिंग, ट्रांसपेरेंट। इसको मैं फिल कर देता हूं, ये देखो। और यहां पे मैं ब्रश के स्ट्रोक को प्ले करना चाह रहा हूं, साइज छोटा करते हैं। अब ब्रश हो या आपका रेजर हो, दोनों में फर्क क्या है? करंट लेयर के पिक्सल को रिमूव करना हो रेजर यूज कर लो, करंट लेयर के पिक्सल पेंट करने हो तो ब्रश यूज कर लो। ये है जी। और प्रॉपर्टीज चाहे यहां से सेट कर लो अरेजर की। इस वक्त लोड जो है ब्रश वो देखो अरेजर है। अरेजर में अगर मैं कल डाउनलोडेड पैटर्न को लोड कर लूं, ये वाला, अब ये जो यहां पे वर्क करेगा एज ए अरेजर करेगा। क्यों? कि टूल इस वक्त अरेजर आपने ऑन किया हुआ है। ठीक है, अरेजर को आपने ऑन करना है। यहां से आप अरेजर की उन वैल्यूज को क्लिक कर दो जो अरेज रिक्वायर्ड है, जिस तरह का रिक्वायर्ड है। अगर आपको सॉफ्ट अरेज चाहिए, सॉफ्ट ले लो। ठीक है, स्टिल यू कैन सी टूल इज अरेजर। यहां से आप इसको लेने के बाद अब आप इसका साइज बड़ा छोटा कर लो, ये लो ब्रैकेट्स के साथ। और जैसे मैं इसको सिंपल क्लिक किया, अगर आप देखो सॉफ्ट अरेज है, हार्ड नहीं है, क्रिस्पी नहीं है, सॉफ्ट है। और अगर आप इसके पीछे कुछ रख दो, अभी कुछ नहीं है ना, मैं एक इमेज लेके आता हूं। लाजमत है पिक्सल ट्रांसपेरेंट हो गए हैं, पिक्सल वन, पिक्सल ट्रांसपेरेंट हो गए। यू कैन सी योर इमेज विच इज बिलो दिस लेयर। अभी तो अबव है ना, इसको बिलो ले आते हैं, ये लो चेक करो। ये आपका स्क्रीन के ऊपर ये पिक्सल जिसके ऊपर आपने अरेजर को पुट किया था, वो नीचे वाली लेयर के पिक्सल विजिबल होने शुरू हो गए क्योंकि वो बिलो लेयर पे है। ठीक है, इस तरह आप अगर मजीद अरेजर को इस लेयर के ऊपर अप्लाई करोगे, एवरीथिंग इज गॉन। और अगर आप चाह रहे हो छोटे छोटे अरेजर के यहाँ पे इंस्टेंट्स लगाए जाएं छोटे, तो ये लो, यहाँ पे आए, क्लिक किया, यहां पे आगे शिफ्ट के साथ क्लिक कर रहा हूं, यहां पे आगे शिफ्ट के साथ क्लिक कर रहा हूं, यहां पे आगे शिफ्ट के साथ क्लिक कर रहा हूं, यहां पे आगे शिफ्ट के साथ क्लिक कर रहा हूं, ये अरेज हो रहा है। ऊपर वाली लेयर को अरेज किया गया, नीचे वाली लेयर को क्लिक किया, साइज थोड़ा बड़ा कर देता हूं, स्ट्रेच कर देता हूं नीचे की तरफ, ये लो। ये देख रहे हो, एक डिजाइन काइंड ऑफ कंटेंट आपका बन गया है जो अरेजर से बना है। अब लेयर पे अरेजर अप्लाई किया और नीचे वाली लेयर के पिक्सल विजिबल हो गए। वेरी सिंपल। अगर आप इसमें ब्रश के स्ट्रोक लगाओगे तो वो पेंट होगा, और अगर आप अरेजर को यूज करोगे तो उसके पिक्सल को वहां से रिमूव कर देगा। और ये सॉफ्ट अरेजर मैंने इस्तेमाल किया है, इसीलिए ये आपके जो सराउंडिंग है आपकी अरेजर की, जो कि सर्कल था, वो सॉफ्ट उसने अरेज किया है। हार्ड अरेजर में टोटली ये बड़ा क्रिस्पी होता, क्रिस्पी नहीं है ये सॉफ्ट है। ठीक है, कभी आप अपने डिजाइन को बनाना चाहो, अरेजर से भी अच्छे अच्छे डिजाइन बन जाते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक और काम करते हैं, एक और इमेज को लेके आता हूं। अबव ऑल लेयर्स, ये लो, ये इमेज आ गया, ये मैंने इसके ऊपर फिट कर दिया। मैं चाह रहा हूं सराउंडिंग तो ठीक है, दरमियान में एक बिग स्पॉट लगा दिया जाए अरेजर का, ताकि नीचे वाली लेयर विजिबल हो जाए। वेरी सिंपल। आपने स्टूडेंट्स अरेजर टूल रिमूव करने के लिए होता है करंट लेयर के पिक्सल्स को। और एक चीज का आपने ख्याल करना, ये लेयर जो है जिसको मैंने क्लिक किया हुआ है, कहीं रास्टराइज तो नहीं है। अब आप अगर गौर करो कॉर्नर पे, इसके थंबनेल पे, ये रास्टर इमेज की निशानी है या स्मार्ट ऑब्जेक्ट की निशानी है। और याद रखना, जब कभी आप इसके ऊपर ब्रश को लेके आओगे, नॉट अलाउड, अरेजर को लेके आओगे, नॉट अलाउड। नजर आ रहा है एक स्मॉल सर्कल ऐसे कट किया हुआ है, नो पार्किंग जैसे होती है। ये इसको नहीं कर सकते, इसके ऊपर आप ब्रश नहीं लगा सकते, इसको आप अरेजर में जाओगे तो अरेज नहीं कर सकते। ये दोनों एक्चुअली क्यों नहीं करने दे रहा आपको? ये पिक्सल के ऊपर इसने वर्क करना है, और पिक्सल है ही नहीं ये इमेज आपका इस वक्त क्या है? स्मार्ट या वेक्टर। वेक्टर इमेज को आपको हमेशा याद रखना, जब तक रास्टर नहीं करोगे आपके पिक्सल के साथ वर्क नहीं कर सकते। बार बार स्टूडेंट कहते हैं सर करंट लेयर के मैंने पिक्सल को कुछ रिमूव करना है,
मैंने फोटो के अंदर कुछ चेंजेस करनी है, कुछ चीज़ें मुझे नीचे वाली चाहिए दिखानी है, ऊपर वाले के साथ नीचे का कॉम्बो बनाना है ज़बरदस्त किस्म का। तो इसको देखने का तरीका ये भी हो सकता था कि आप इसकी ओपेसिटी डाउन कर देते। ये देख रहे हो, बिल्डिंग्स भी नजर आ रही हैं, वो बंदा भी नजर आ रहा है ये, ठीक है, और रेड आपके कलर्स की प्रेजेंस भी नजर आ रही है। ये सारी चीजें पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं कहूं ओपेसिटी डाउन नहीं करनी, मैंने मैंने इसके ऊपर अरेज करना है पिक्सल्स को, ठीक है, इसके पिक्सल्स को मुझे यहां से रिमूव करना है। तो सबसे पहले कंट्रोल टी करके इसको मैं जरा कवर अप कर लेता हूं, ये लो, टिक कर देते हैं। अब ये देखिएगा, अरेज करने लगा हूं, अरेजर टूल को यूज करने लगा हूं। अरेजर टूल को जैसे आप क्लिक करते हो तो आपको अलाउ नहीं करता। सबसे पहले आप एक इसको दो तीन तरीकों से कर सकते हैं। मैंने जिस तरह कल ब्रश के लिए बताया था कि आप किसी वेक्टर इमेज पे पेंट नहीं कर सकते, तो किसी वेक्टर इमेज पे अरेज भी नहीं कर सकते, क्योंकि बोथ आपके पिक्सल को रिक्वायर्ड कर रहे हैं, एक्सेस चाहिए पिक्सल्स की। तो इसको दो तीन तरीकों से कर सकते हो। ये देखो, अरेजर हो या ब्रश हो, राइट क्लिक, मेक दिस लेयर rasterize. Number two, layer menu, make this layer rasterize. Third, click on your tool, click on it. This will make your content rasterize. अब rasterize जब हो गया, अब आपको अलाउ करेगा। ब्रश लो, आप कहते हो सर ब्रश जरा बर्ड्स वाला ले लेते हैं, ये मैं बर्ड्स दिखाना चाह रहा हूँ, बर्ड्स के कंटेंट यहाँ पे अरेजर में डालना चाह रहा हूँ, या आप कोई डिफरेंट वैल्यू के साथ आना चाह रहे हो बच्चों। यहां पे आपने जाना है, यहां पे जाके आपने गूज ब्रशेस ले लिए, ये गूज है, फैदर ब्रशेस लेने हैं, गूज लेने हैं, ये गूज है, ठीक है। नहीं दिख रहा, यहां पे देख लो, ये वो रोनाल्डो वाला आ गया, गूज ब्रश ये पड़ा हुआ है, ठीक है। ये लो, उधर से भी ला सकते हैं। आप अगर अरेज करना चाह रहे हो ये यहां पे, तो ये अरेज हो जाएगा गूज की शेप में, क्लिक करना है बस आपने, ये लो, वो देख रहे हो आपके कंटेंट, उसके जो बिलो है, उसके करंट जो आपका लेयर है उसके कंटेंट वहां से खत्म हो गया है। बिल्डिंग दिख थी ना इस लेयर पे, खत्म हो गई है, उसने अरेज कर दिया है। और अगर आप चाह रहे हो कि छोटे छोटे यहाँ पे टच दिया जाए अरेजर का, तो साइज छोटा कर लेते हैं, ये लो, चेक करो, शिफ्ट के साथ, शिफ्ट के साथ, शिफ्ट के साथ। अब ये पेंट नहीं हो रहा स्टूडेंट्स, ये अरेज हो रहा है। और अरेज होते ही करंट लेयर की जो इमेज की प्रेजेंस है, यहां पे चले बिल्डिंग्स के ऊपर कर लेते हैं, बीच में बड़ा, ये लो। अब आपका वो कंटेंट अरेज होके नीचे वाली लेयर विजिबल हो रही है, और नीचे आपका इस वक्त रेड कलर वेरी विजिबल है। तो अगर आप इसको चेंज करोगे, जैसे मैं कोई और कलर डाल देता हूं, इस लेयर पे मैं ब्लू कर देता हूं या ग्रीन कर देता हूं ताकि आपको नजर आए, ये देखो, इस लेयर को ग्रीन करना हो तो आपको पता है ना क्या करना है, आपने एडिट में जाना है, फिल में जाना है, और अगर पैटर्न डालना चाहो पैटर्न भी डाल सकते हो, वो याद होगा मैंने पैटर्न आपको बनाए थे। और अगर आप कलर रखना चाहो, कलर मैं मिसाल के तौर पे ग्रीन यहाँ पे इस लेयर पे जो सेकंड लेयर है उस पे मैं पेंट कर देता हूँ, ओके। अब एक्चुअली हुआ क्या है कि ऊपर के जो आपके लेयर के पिक्सल हैं वो अरेज हो गए, तो लाजिम बात है उसकी नीचे वाली लेयर विजिबल हो जाएगी, जो कि आपका ये जो कलर है ग्रीन, और कलर ग्रीन को मैं बीच में निकाल दूंगा, तो फिर विजिबल क्या होगा, उसकी नीचे वाली लेयर, जो कि एक स्काई है। मैं एक काम करता हूं आपको दिखाने के लिए, यहां पे कोई पर्सन की पिक्चर लगा लेता हूं ताकि आपको नजर आना शुरू हो कि मैंने किया क्या है। कोई पिक्चर ले आते हैं, कोई मॉडल यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, और उसके पिक्चर या फेस आपको दिखाई देगा, क्योंकि वो बिलो लेयर पे होगा। एक एक है अबव लेयर पे रख लो, ठीक है। आप अगर रखना चाहो अबव लेयर पे रख लो, लाइक ये लो, ये मैंने प्लेस किया, ये इमेज अब आपका बिलो लेयर पे है, इसको अबव लेयर पे ले आऊं ताकि आपको दिखाई दे, ये देखिए, ये आपका अबव लेयर पे आ गया।
ठीक हो गया, ये आपका अबव लेयर पे आ गया। अगर आप इसको नीचे वाली लेयर पे लेके आओगे तो ये मूव करके मैं नीचे ले आया, ठीक है। अब आपको दिख क्यों नहीं रहा? क्योंकि आपका ये दिख रहा है, ये इसके पिक्सल जो है नीचे वाली लेयर के दिख रहे हैं जहां से आपने रेजर किया है। अब आप गूस ब्रश की बजाय मैं कोई और ले लेता हूँ, रेजर राउंड शेप में ले लेते हैं। अरेजर, गो विद राउंड अरेजर, दिस वन। या इसको चले सॉफ्ट कर लेते हैं, मतलब इसको सॉफ्ट कर लेते हैं। ये देखो, सॉफ्ट करने के बाद अब आप इसको अटेम्प्ट करते हैं ऑन योर करंट लेयर पिक्सल। यहां पे जाओ, यहां पे जाने के बाद यहां पे आप क्लिक कर दो। ये सॉफ्ट इरेजर है, देख रहे हो? दिस इज, जी जी, दिस इज काइंड ऑफ सॉफ्ट इरेजर। इसके नीचे आपको अब, क्योंकि ये एक इमेज था, ट्रांसपेरेंट इमेज था, सॉफ्ट इरेजर ने इसको रेज कर दिया। इसके नीचे चूंकि कुछ नहीं है, एक नई लेयर इसके नीचे डाल दो, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट पिक्सल भी नजर आने शुरू हो गए। न्यू लेयर, पुट दिस लेयर बिलो, और यहां पे कोई पैटर्न डाल देते हैं इसमें, ताकि एक अच्छा लुक नजर आए बैकग्राउंड में। पैटर्न आपकी मर्जी है, जो अच्छे लगते हैं वो आप रख लो। ट्रीज का पैटर्न डाल दें, दिस वन लाइट वाला, ये लो। वो बैकग्राउंड में आपको पैटर्न भी दिख रहे हैं। इस वक्त आपके 3 लेयर इकट्ठी दिख रही हैं। ऊपर लेयर बिल्डिंग्स वाली, नीचे लेयर एक इमेज है जिसमें कुछ मॉडल्स स्टैंड कर रहे हैं, और सबसे नीचे लेयर जो ट्रीज का पैटर्न आपको विजिबल हो रहा है। तो अगर आप चाह रहे हो कि बाकियों के ऊपर भी ये दिखाई दे लेकिन थोड़ा लाइट कर दिया जाए, फेंट कर दिया जाए, तो इस लेयर को क्लिक करके यहां से इस हार्ड ब्रश को, इसकी हार्डनेस को मजीद कम कर दो। ये देखो, अरेज करता हूं, और ये अब आपके पिक्सल जो हैं टोटली वैनिश हो गए। इस लेयर के पिक्सल सारे के सारे खत्म हो गए। अंडू करते हैं, ये आप यहां से अपनी, और अगर आप कहते हो सर ये पूरा नहीं करना है, इसको थोड़ा सा लाइट आपने अरेज करना है, ओपेसिटी डाउन कर दो। दिस इज ओपेसिटी। पहले तो पूरा खत्म हो गया ना पिक्सल, अब पूरा नहीं जाएगा। ये देखो, लाइट लाइट सा बिल्डिंग्स भी नजर आ रही हैं, ठीक है, बिल्डिंग भी नजर आ रही है बैकग्राउंड में। पूरा नहीं हुआ रेज, हालांकि ये वो था इमेज जिसमें बिल्डिंग्स वगैरह थी। अंडू करता हूं, तो इसका मतलब है जब कभी अरेजर लो तो ओपेसिटी लो कर दो, और लो करने के बाद यहां पे आके स्क्रीन के ऊपर इसको रोल ऑन कर दो। ये देखो, पिक्सल गायब हो रहे हैं। जितनी बार अरेजर करते जाओगे पिक्सल गायब हो जाएंगे और नीचे वाली लेयर विजिबल होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपने इसके अरेजर को ओपेसिटी कम की है। देख रहे हो? अब आपकी स्क्रीन के ऊपर पहली लेयर भी दिख रही है, दूसरी लेयर भी दिख रही है, तीसरी लेयर भी दिख रही है। तीनों लेयर्स के कंटेंट विजिबल है। अरेजर से बहुत अच्छा, इस तरह की रीटचिंग करनी हो आप कर सकते हो, अरेज करता है कंटेंट को, ठीक है। और अगर आप कंटेंट को अरेज करते हुए बटरफ्लाई आइकन यूज करना चाहो वो भी कर सकते हो। बटरफ्लाई आइकन बिल्कुल बराबर में जो कल आपको मैंने बताया था ब्रश के लिए, वो इसके लिए भी है। एक नया प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं और इसको जल्दी से आपको एक दफा करके दिखा देता हूं। अरेजर आपका पिक्सल्स को अरेज करता है, और इसको आप कोई भी आपके पास इमेज हो, कोई भी, अच्छा जरूर नहीं इमेज हो, आपका वो कोई शेप भी हो सकती है। एक शेप है, ठीक है, ये मैंने शेप बनाई है। शेप को अगर आपने अरेज करना हो, जिस तरह इमेज अरेज हो जाता है शेप भी अरेज हो जाती है। और ये आपने शेप बनाने के बाद अरेजर को पिक किया, अरेजर पे क्लिक किया। यहां से पहले आप बताओ कि आपको हार्ड अरेजर चाहिए, क्या साइज चाहिए, क्या एंगल चाहिए, आप बता दो। लाइक दिस, मुझे ये एंगल चाहिए, फ्लैट, फ्लैट ब्रश चाहिए, हार्डनेस चलो फुल कर लेते हैं। और अगेन याद रखना, ये शेप वेक्टर होता है, इसको रास्टराइज करना पड़ता है। तो ये 3 तरीकों से कर सकते हैं। मुझे सबसे आसान ये लगता है, जब कभी रास्टर करना हो ना किसी इमेज को या शेप को, मैं ब्रश को या रेजर को लेता हूं और क्लिक कर देता हूं, ये खुद ही कर देता है। ये काम हो गया आपका। और ये आपका अरेजर है, नॉट ए ब्रश। ये अरेज करेगा पिक्सल को, जब ये अरेज करेगा तो उसके नीचे वाले पिक्सल सामने आ जाएंगे जो कि व्हाइट है इस वक्त। और ये ओपेसिटी इसकी देखो,
बड़ी ही मैंने कम रखी है। अगर आप इसको फुल फिनिश करना चाह रहे हो 100% कर दो। ये लो, इसका मतलब है साइज छोटा करते हैं। इसका मतलब है बाज औक़ात आपको अरेज करने से भी अपने कंटेंट की शक्ल चेंज कर सकते हो। ये रेजर से बना हुआ एक कंटेंट है। एक इमेज बनाया या एक शेप रखी, उसके ऊपर आपने ब्रश नहीं लगाया। अगर आपको कोई कहे ब्रश है, ब्रश नहीं है ये ब्रश से नहीं बना, ये अरेजर से बना। लेकिन एक काइंड ऑफ कंटेंट आपका अरेजर से डेवलप कर दिया आपने। तो इसका मतलब जरूरी नहीं होता स्टूडेंट्स कि आपने, बच्चे इधर आ जाए, आपने जरूरी नहीं होता कि आपने अपना कंटेंट ब्रश से ही बनाना है। आप अपना कंटेंट अरेजर से भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे सर्कल बनाया, उस पर एक छोटा सर्कल आपने कट किया अरेजर से, फिर एन काइंड ऑफ शेप आपने बना दी। अरेजर से आपने इसके स्ट्रोक्स को लगा के, अरेजर से उसके पिक्सल को क्लीन करके, क्लियर करके, अरेज करके, डिलीट करके, ये आपने अपना कंटेंट बना लिया। और एक चीज इसमें अब वाजे है कि इसकी लेयर के नीचे जो भी होगा वो दिखेगा। क्यों? इस अरेजर से इसके पिक्सल को खत्म कर दिया गया। और जैसे एक इमेज भी अगर आप रखना चाहो, यू कैन सी, ये देखो, उसी इमेज को दोबारा लेके आता हूं। जैसे ये लो, अब ये इमेज है ऊपर, इसको ड्रैग करके मैं नीचे रख देता हूं इसके। टिक करो, और इस इमेज को मैं ड्रैग करके डाउन कर देता हूं। ठीक है। साइज वाइज अगर आप छोटा करना चाहो, कंट्रोल टी करो, ट्रांसफॉर्मेशन कर लो, इमेज को सिलेक्ट करके होगा। ट्रांसफॉर्मेशन आपको पता है, ये हम बहुत दिनों से इस्तेमाल कर रहे हैं। और ऑल्ट और शिफ्ट के साइज का साइज छोटा कर लो। कभी अगर आपको ज़रूरत पड़े, आप अपने कंटेंट को अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको, आप, क्योंकि फोटो एडिटिंग का टूल है, तो आप इसको बहुत बेहतरीन तरीके से इसको इस्तेमाल करके अपने कंटेंट को यहाँ पे रख सकते हो। तो बताने का मतलब ये हुआ कि अरेजर सिर्फ आपके ख़त्म करना ही मकसद नहीं होता, आप इससे अपने कंटेंट को अच्छा बना सकते हो। अब इसकी छोटी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल, इसका मतलब आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। एक और प्रोजेक्ट लेते हैं, ये लो, और इसके ऊपर मैंने सिंपल सा एक ट्राइंगल बनाया। दिस इज ट्राइंगल। ठीक है। और ट्राइंगल जब आप क्रिएट करते हो, लाजमी बात है ये भी एक शेप है। और शेप, ऑलवेज रिमेंबर, ये वेक्टर होता है। शेप हमेशा वेक्टर होता है, इमेज हमेशा वेक्टर आपका होता है। और ये कंटेंट के या थंबनेल के कॉर्नर पे अगर आपको दिख रहा है, तो आप अरेजर को इसके ऊपर नहीं प्लेस कर सकते जब तक रास्टराइज नहीं हो जाता। रास्टराइज कर देते हैं, ये लो, रास्टराइज हो गया। अब मैं अरेजर के कट्स लगाता हूं, ये देखो, साइज छोटा करना, छोटा कर लो, क्लिक, ये लो, ये लो। तो आप अपने कंटेंट को बड़े अच्छे तरीके से अरेजर के थ्रू भी आप क्रिएट कर सकते हो। इसमें अब आपको पता है, इसमें इमेज भी लग जाएगा क्लिपिंग मास्क से। याद है ना क्लिपिंग मास्क? तो ये कर सकते हो, इमेज आप लगा सकते हो। और इस तरह आप अरेजर का इस्तेमाल करके अपना जो कंटेंट है वो आप बना सकते हो। लाइक मुझे एक शेप क्रिएट करनी है यूजिंग सर्कल या यूजिंग पॉलीगॉन। दिस इज पॉलीगॉन। ये पॉलीगॉन बनाया, शेप के साथ बनाओगे तो आपको पता साइड सेम होती हैं उसकी। और यहाँ पे अगर आप पॉलीगॉन में अरेजर को इस्तेमाल करना चाहो, तो अरेजर है ये। अरेजर से आपने क्लिक करना है, राउंड शेप का अरेजर चाहिए, इसको राउंड कर लो, ये लो, दिस इज राउंड। साइज अगर आप समझते हो बड़ा करना, बड़ा कर लो। बड़ा छोटा करने के लिए साइज मैंने आपको एक शॉर्टकट भी, ये तो आपका कीबोर्ड की होगी ना, आप अप एरो एंड डाउन एरो से ये बना सकते हो। ये देखो, शेप के साथ अरेजर, ये लो। अगर आप समझते हो कि मुझे यहां से अरेजर को प्लेस करना है, यू कैन डू इट, आप अरेज कर लिया करो।
अरेजर से आप अपने कंटेंट को अपनी मर्जी के मुताबिक, और अगर आपको यहाँ पे स्पेसिस के साथ जाना है तो आप इसकी प्रॉपर्टी को थोड़ा स्पेसिंग में चेंज कर दो। साइड पे करो, ये लो, शिफ्ट के साथ। कभी अगर आपको जरूरत पड़े आप अरेजर को बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल कर सकते हो, जो आपको टाइप चाहिए वो आप ले लो, साइज, एंगल, रोटेशन, नंबर ऑफ टाइम। और अगर आप स्कैटर अरेजर यूज करना चाहो, स्कैटरिंग वाला करना चाहो, वो भी कर सकते हो, ये देखो। और अगर आपको कहा जाए कि इसके अलावा कहीं ना चले इरेजर, तो इसको पिक्सल को लॉक कर दो। ये अगर आप गौर करो, मैं कल वाला जो आपको कंटेंट पढ़ाया था उसी से मिलता जुलता है, लेकिन टूल बदल गया। जिसने कल पढ़ लिया ना अच्छे तरीके से, अब मैं वही चीज अरेजर में भी इंप्लीमेंट करके दिखा रहा हूं। आपने कल का लेक्चर जिसने, और परसों का लेक्चर जो गुजरा है, अगर वो अच्छे तरीके से आपने ब्रश का पकड़ लिया तो अरेजर भी वही है। फिर फर्क क्या है? टूल का फर्क है, एक में पिक्सल पेंट हो रहे थे, इसमें रेज हो रहे हैं, प्रॉपर्टीज वही चलेंगी। वो देखो, अगर आप कहते हो मुझे स्कैटरिंग यहाँ पे कंटेंट जनरेट करना है, स्कैटर करना है, वही काम जो ब्रश के साथ आपने सीखा था स्कैटर से भी होगा। ये देखो, स्कैटरिंग ब्रश आ गया, ठीक है। साइज यहां से, हार्डनेस यहां से, स्पेसिंग यहां से, और अगर आप चाह रहे हो कि इसकी शेप्स भी डायनामिक हो, ये भी ऑन कर दो, डायनामिक शेप्स। और जिटरिंग को यहां से आप क्लियर कर लो। अब आप अगर इसके ऊपर अरेजर को यूज करोगे कल की तरह, कल ब्रश ने इसको रिमूव कर रहा था, अरेजर ने इसको खत्म करना है, लाइक दिस। ये देखो, ये डिफरेंट साइजेस के अरेजर कट्स लग रहे हैं। ये देखो, क्लिक करो, क्लिक करो, क्लिक करो, क्लिक करो, आप देख रहे हो आपका डिफरेंट साइजेस के यहां पे अरेजर की डिस्प्ले हो रहा है। और अगर आप चाह रहे थे लेयर से बाहर ना निकले, पिक्सल लॉक कर दो। इसके नीचे अगर कोई कंटेंट है भी ना, वो खत्म नहीं होगा, कंटेंट रख लेते हैं ताकि आपको पता चले कि वाकई ऐसा ही है। एक इमेज एम्बेड कर लेते हैं, और फुल फ्लैज एक जेपीजी लेके आते हैं, ट्रांसपेरेंट नहीं लाते, एक फुल फ्लैज ग्रीनलैंड ले आते हैं, ताकि आपको आइडिया हो सके कि वाकई ये अरेजर इसको टच भी नहीं करेगा, क्योंकि आपने इसके लॉक कर दिए पिक्सल। ये लो, दिस इज बैकग्राउंड, कंट्रोल टी, ये लो। अब आपकी शेप के पिक्सल्स आपके अरेज हो रहे हैं, लेकिन ये नीचे वाली लेयर को डिस्टर्ब किए बगैर होगा, ठीक है। लेकिन एक काम का ख्याल करना कि आप ऊपर वाली लेयर पे क्लिक करो जिसमें आपको अरेजिंग रिक्वायर्ड है, और ये टूल को लेने के बाद अगर मैं यहां पे इसको करता भी हूं अरेज, तो होगा वो लेयर अरेज जिसके ऊपर आप हो। देख रहे हो नीचे वाली लेयर को बिल्कुल डिस्टर्ब किए बगैर। लेकिन अगर इसको आप डिसेबल कर दो, अब देखो, लाजवाब नीचे वाली लेयर तो तब होगी ना जब नीचे वाली लेयर पे हो गए। ये लो, अब वो भी इस वक्त क्या हुई हुई है। हाँ जी, तो इसको आप पहले रास्टराइज करो। नाउ यू कैन सी के आप अपने पिक्सल्स को आप देख रहे हो, नीचे वाले पिक्सल भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। अब ऊपर वाली लेयर पे आओ और इसको लॉक कर दो। अब आपकी नीचे वाली लेयर को कुछ भी नहीं कर रहा, आप पूरी की पूरी करंट लेयर के कंटेंट को खराब कर रहे हो। नीचे वाली लेयर का कंटेंट बिल्कुल नहीं जा रहा, क्योंकि आपने पिक्सल वाली लेयर ऑन की हुई है, पिक्सल वाली प्रॉपर्टी ऑन की हुई, लॉक की। नहीं जी जनाब, अब मैं आपको एक और चीज सिखाने लगा। आपको बाद औक़ात ऐसा कंटेंट आपके पास आ जाता है इमेज एडिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप उसके बैकग्राउंड को रेज करना चाह रहे हो। क्या लिखा हुआ है? बैकग्राउंड अरेजर टूल। इसका मतलब है बैकग्राउंड अरेजर टूल क्या करता है और किस तरह वर्क करता है, ये देखो। मिसाल के तौर पे आपके पास एक इमेज है, और उस इमेज में कुछ कंटेंट इस तरह पड़ा हुआ है, और ये इमेजेस आपके पास आ गए, और आपको कहा जाए कि इसके बैकग्राउंड को रिमूव कर दो, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे ये कहाँ इफेक्टिव होता है?
स्टूडेंट्स ये इफेक्टिव होता है उन उन इमेजेस में जहां पे आपके पिक्सल की फॉर्मेशन सेम हो। दोबारा से मैंने क्या बोला? मैंने आपको बोला पिक्सल एक जैसे जहां होते हैं उनको अगर आपको रिमूव करना पड़ जाए तो बैकग्राउंड इरेजर फोटोज आपके पास आ जाती हैं। आपने अपनी कोई फोटो ली है, ठीक है, और बैकग्राउंड में आपका कलर जो है वो ग्रीन है, ब्लू है, येलो है। आप अपने बैकग्राउंड को रिमूव करना हो तो ये बेहतरीन टूल होता है। सबसे पहले याद रखना, चूंकि इसने पिक्सल पे वर्क करना है, तो आपने सबसे पहले इसको कर लेना है रास्टराइज। बैकग्राउंड इरेजर ले लिया टूल, ये देखो नॉट अलाउड। आप जब क्लिक करोगे रास्टराइज करेगा, ओके हो गया। ये शायद पे थंबनेल भी खत्म हो गया। ये निशानी है कि ये पिक्सल इमेज आपका पिक्सेलेट हो गया। अब आपने यहां से क्लिक करना है उस पार्ट पे, साइज बड़ा करना है, साइज बड़ा कर लो। ये देखो जैसे मैं क्लिक करूंगा देखो क्या होता है। और एक काम कर लेता हूं, नीचे का कलर मैं रेड कर देता हूं ताकि जब पिक्सल वैनिश हो तो आपको पता हो कि नीचे वाले विजिबल हो गए। ये देखो क्लिक करूं, ये अच्छा, साइज बड़ा करते हैं, अंडू करता हूं। मैं आपको एक ट्रिक बताने लगा हूं। एक होता है मैजिक इरेजर, ये इससे भी कहीं इफेक्टिव है। मैजिक, इसका मैजिक ही कुछ और है। बैकग्राउंड इरेजर का क्या रोल होता है? करंट लेयर में जो आप इसमें से पिक करोगे कलर वो हो जाएगा। कैसे? टूल नंबर दिस, सैंपलिंग वंस, क्लिक कर दो, यहां आ जाओ। इस एरिया में जो पिक्सल का कलर आ रहा है इसको एज ए सैंपल पिक करेगा, और वो जहां जहां भी होगा उसका सिमिलर प्रेजेंस वो रिमूव हो जाएगी। कितनी खूबसूरत ऑप्शन है। ऑल्ट के साथ क्लिक करना है, जब ये क्लिक करोगे यहां पे कलर आ जाएगा। ये देखो आ गया, कलर सेलेक्ट हो गया हुआ है। अब आप इसका साइज बड़ा भी करना है, कर लो। अब देखना कौन सा यहां से खत्म होगा कलर जो आपने सिलेक्ट किया है, चेक करो। ट्रीज कुछ नहीं कर रहा, क्यों नहीं? वो ग्रीन है। और आप कहोगे ये सर ये जो छोटे छोटे गैप्स आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं? अरेजर की टाइप आपने सेट करनी है। पहले अरेजर की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। और ये प्रॉपर्टी पता है क्या, स्मूथ क्यों नहीं कर रहा? स्मूथ इसलिए नहीं कर रहा स्टूडेंट्स कि अरेजर की आपकी प्रॉपर्टी आपने थोड़ी देर पहले उसको आपने स्पेसिंग के थ्रू एडजस्ट किया है। इससे पहले तो इसको ठीक करो। डायनामिक को ऑफ कर देते हैं, स्कैटरिंग को भी ऑफ कर देते हैं, और अरेजर की इस जो ब्रश टिप शेप है इसकी स्पेसिंग को मैं बिल्कुल क्लोज कर देता हूं। ये पहले कर लिया करो, क्योंकि ये आपकी तंग करेंगी जब दूसरे टूल में जाओगे। ये आपने पहले ये शेप को सेट कर दिया जो आपको रिक्वायर्ड है जिस तरह का। अब इसको करो साइड पे। अब आ जाओ यहां पे। अब मुझे बताओ आपको इस पूरी स्पेस में से क्या निकालना है? मुझे इसका ब्लू शेड बीच में से माइनस करना है। अब आपको मैं बाकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ाने लगा हूं। ये देखो क्या नाम है टूल का, बैकग्राउंड इरेजर। इस पे क्लिक करो, और जो आपको आपको मिसाल के तौर पे आप कहते हो सर ये व्हाइट को अगर खत्म कर दें बीच में से, क्या कर सकते हैं? अभी कर लेते हैं। उसके लिए आपने एक काम करना है, साइज का जरा छोटा करो। इस पिक्सल को जो आपको रिमूव रिक्वायर्ड है ऑल्ट के साथ सिलेक्ट कर लो। ये हो गया। जब ये हो जाए अब आप यहां पे साइज अगर बड़ा भी कर लो खैर है, लेकिन अगर नहीं भी करते तो ये देखो, चेक करो, जहां जहां उसके मैचिंग पिक्सल्स हैं कलर के साथ जो मैच कर रहे हैं वो रिमूव हो रहे हैं। चेक किया? ब्लू भी नहीं किया, ग्रीन भी नहीं जा रहा। जा रहा तो कौन सा कलर जा रहा है? जो व्हाइट आपने एक्टिव किया है रिमूव करने के लिए। अब मजे की बात है, आप जहां भी जाओगे उसकी उस वैल्यू को चेक करेगा, अगर मैच कर गई तो वो रिमूव करेगा उस स्पॉट को जो मैचिंग कलर है, बाकियों को कुछ नहीं कर रहा। और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बैकग्राउंड अरेजर। कभी जरूरत पड़े आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। अंडू करता हूं, दोबारा देखो। मैंने कहा मुझे ब्लू यहां से पिक्सल्स नहीं चाहिए। और ये आप स्टूडेंट्स
ये आप इस्तेमाल कब करना है? ये इस्तेमाल वहां करते हैं जहां सिमिलर पिक्सल्स की मौजूदगी हो। सैंड हो गया, सी हो गया, स्काई हो गया, सिमिलैरिटी जहां बहुत ज्यादा हो ना पिक्सल्स की, वहां चलता है ये टूल। अच्छा, अच्छा टूल ये कहाँ चलता है? जहां सिमिलर पिक्सल्स हो कलर वाइज। और इसमें एक चीज, बल्कि दो चीजें नोट करो। एक होता है कंटिगुअस, एक होता है टॉलरेंस। टॉलरेंस बहुत ज्यादा है। आपने गौर किया कहीं पे ये व्हाइट पिक्सल्स यहां पे तो बड़े ब्राइट हैं, लेकिन यहां पे बड़े लो हैं। यहां पे बड़े ब्राइट हैं, यहां चलें, व्हाइट को छोड़ो, ब्लू को देखो। यहां पे पिक्सल बड़े ब्राइट हैं, और यहां पे पिक्सल दरमियान में, ट्रीज के दरमियान में बड़े लाइट है। ब्लू तो ये भी है, ब्लू वो भी है। ये क्यों रिमूव किए करेगा? टॉलरेंस अगर बढ़ाओगे तो वो, अच्छा एक चीज और, यहां पे बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर मुझे सिर्फ इस कलर को पकड़ना है, जहां पे ये कलर मैच होता है, ये वाला, सिर्फ ये रिमूव हो, बाकियों को कुछ ना करे। तो आप इसी टॉलरेंस को कम कर दो। जिस पॉइंट पे मैं क्लिक करूंगा ना, इसका शेड जहां जहां होगा वो रिमूव होगा। मैचिंग, एग्जैक्टली मैचिंग। लेकिन आप कहते हो सर कोई लाइट होता है, कोई ब्राइट होता है, कलर स्काई में भी तो वेरिएशन होते हैं, क्या उनको भी अगर रेज कर दिया जाए तो कितना जबरदस्त होएगा काम? उसके लिए फिर इस टॉलरेंस को बढ़ा देना। अगर टॉलरेंस नहीं बढ़ाई, मैं आपको दोनों तरह करके दिखाता हूं। ये देखो, कम रखता हूं, चेक कीजिएगा। मैं इसको सिलेक्ट करता हूं एज टू रिमूव दिस कलर पिक्सल, ऑल्ट के साथ पिक कर लिया। अब ये वाला पिक्सल का कलर जिस जिस बॉक्स में मैच करेगा वो जाएगा, बस एग्जैक्टली मैच करेगा तो जाएगा। क्यों? टॉलरेंस कितनी? 1। और अगर आप चाह रहे हो इसके साथ तो कोई थोड़ा सा लाइट शेड होता है, थोड़ा डार्क होता है, वो भी जाए तो टॉलरेंस बढ़ा दो। वरना बैकग्राउंड रेजर उन पिक्सल को अरेज नहीं करेगा। करके देखते हैं, ये देखो, चेक करो। यहां पे भी आपको देख रहे हो कहीं डार्क है, कहीं लाइट है, कहीं डार्क है, कहीं लाइट है। अब मैं जब अरेज करने बैठूंगा, देखना वो पिक्सल सिर्फ जाएंगे जो एग्जैक्टली उसके मैच करेंगे। क्यों? टॉलरेंस इज 1। चेक करें, साइज बड़ा कर दूं ताकि एक ही गो में हो जाए। हाँ जी, बढ़िया सी आई है। हाँ, बुरी बात होती है। वो पता क्या है, वो आपकी तो शरारत होती है, जो आगे बैठा होता है वो भी कहता है यार सही किया। क्यों भी? ऐसा ही फील होता है ना, सही किया। उस्ताद के सामने ट्रेनर की इज्जत करना सीखो। नहीं, मैं आपको जनरल वे में आपको समझा रहा हूँ बच्चे। आप मेरे रेंज वाइज देखो, आधे से भी कम हो। अगर आप बड़े की इज्जत नहीं करोगे, कल को आपने भी किसी जगह पे बैठना है जाके, वहां पे भी फिर इसी तरह की आवाजें आएंगी। उस वक्त आपको फील होगा कि यार शायद मुझसे कोई गलती हुई थी लाइफ में किसी जगह, और आज भी मेरे साथ वही हुआ है जो मैंने किसी के साथ किया था। और मजे की बात है, दुनिया ऐसे टाइम गुजरता है, जो इधर बैठा हुआ है बंदा वो कहीं और होगा, आप जो उधर बैठे हो इधर बैठे होगे। मैं ये नहीं कहता ट्रेनर के तौर पे बैठे होगे, भाई होता कोई भी हो सकता है, बॉस हो सकते हो अपनी कंपनी के, किसी जगह पे भी होगे। तो आपको फिर उस दिन याद आएगा कि यार मैंने शायद किसी के साथ ऐसा किया होगा। ये मैं जनरल वे में बता रहा हूँ। अभी आपने माशाल्लाह कुछ नहीं किया, मैं नहीं आपको कह रहा कि आपने कुछ कर दिया है। वैसे भी समझा रहा हूँ, बाल का तो कोई बात होती है जेहन में आती है तो उस वक्त फिर फील होता है कि यार, मैं ये नहीं कह रहा आपने बहुत बुरा किया है, ऐसी बात नहीं हो रही, मैं वैसे समझाने के लिए। बाल का होता है बंदा अनजाने में कर रहा होता है, और बाल दफा फिर वही चीज उसको भी सामने करना पड़ता है। उस वक्त आपको फिर ख्याल आता है कि यार शायद मैंने किसी से इस तरह का काम किया हो, तो आज मुझे भी फेस करना पड़ रहा है। अच्छा जनाब, ये देखो, चेक कीजिएगा। पिक्सल रिमूव करूं? कौन से पिक्सल रिमूव होंगे? जो आपने ऑल्ट के साथ पिक कर रही है। चेक करो। अच्छा, आप कहोगे सर बाकी क्यों नहीं खत्म हो रहे? क्योंकि सब मैच नहीं हुए। इसका तरीका क्या है? थोड़ी सी, क्या उसकी बढ़ा दो, टॉलरेंस बढ़ा दो, ये टॉलरेंस। लेकिन इतनी ना बढ़ा देना कि ग्रीन को भी पिक करना शुरू कर दे, व्हाइट को भी पिक करना शुरू कर दे, क्योंकि वो भी उसी के अंदर उसका भी ब्लू का शेड शायद हो व्हाइट में। ये देखो, चेक करो, चेक करो, वो पिक्सल खत्म हो रहे हैं ना। अब पिक्सल खत्म हो रहे हैं तो नीचे से क्या निकल रहा है? जो नीचे वाली लेयर के पिक्सल। और इसका मैं कलर थोड़ा सा डिफरेंट कर दूं ताकि आपको दिखे कि वाकई ऐसा हुआ, लाया तो हुआ है।
तो आपको दिखना भी चाहिए कि वाकई वो अरेज हुए हैं पिक्सल। ऑल्ट बैक स्पेस, ये देखो, जैसे जैसे आप उसको अरेज कर रहे हो, ये देखो, सॉरी, मैंने गलत लेयर को क्लिक किया हुआ है, ये लेयर है। लेयर को सही सिलेक्ट कर लेना, ये ना हो आपने नीचे वाली लेयर को क्लिक किया हो तो वो रेज होने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले तो आपका कलर चेंज हो चुका है, वो देखो साइड पे। कलर को पहले पिक तो करो। पिक करने की ट्रिक क्या है स्टूडेंट्स? ऑल्ट। ऑल्ट के साथ पिक होता है। मिसाल के तौर पे आपको कहा जाए ये कलर निकालना है, आपने इसका डायमीटर छोटा करो और उस पिक, उस पूरे फ्रेम में से उस कलर को पिक कर लो ऑल्ट के साथ। जब ये कलर पिक हो जाता है तो ये साइड पे आ जाता है। जब साइड पे आ जाता है तो आप ब्रश का साइज अगर बड़ा भी करना चाहो कर लो, कोई मसला नहीं, ताकि जल्दी से रेज हो जाए। और टॉलरेंस को उतना कर दो जितना आप समझते हो कि यार इससे रेलेवेंट भी अगर सिमिलैरिटीज वाइज क्लोज क्लोज हो, वो भी खत्म हो जाए। ये इस तरह आपके उन पिक्सल्स को रिमूव कर दिया जाएगा। ये ग्रीन को इसने कुछ भी नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो कलर आपका इस वक्त जो सिलेक्टेड है वो दिस वन है, स्काई कलर। तो इसका ग्रीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये खत्म नहीं हुआ। तो इस तरह आप लेयर के उस कंटेंट को आप खत्म कर सकते हो, अरेज कर सकते हो, जो मैच करने के बाद आप उसको क्लीन करोगे। अब इसमें टॉलरेंस का क्या रोल है, वो मैंने आपको बता दिया कि टॉलरेंस बढ़ाने से आपको ये फायदा होता है कि आप उसमें से उस कलर को अरेज कर सकते हो। अब मैं एक और चीज करवाता हूं, ये देखो। और ये बेनिफिट कहां देता है स्टूडेंट्स? ये बेनिफिट उस जगह पे है जहां सिमिलर पिक्सल की प्रेजेंस हो और उनको आप रिमूव करना चाहो, उसमें बेहतरीन है। मिसाल के तौर पे सिमिलर पिक्सल का मतलब जहां पे आपके पिक्सल सेम होंगे, वहां पे इसका अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। जैसे एक फ्रेम और देखो, ये देखो, नई विंडो में ओपन कर लेती हूँ, कैंसिल कर देते, नई विंडो पे ओपन कर लेते हैं, बाकियों को बंद कर दो। इतने सारे प्रोजेक्ट ओपन कर लिए हैं, तो जितने पे काम करना उतने को ओपन रखा करो, ठीक है? क्योंकि ये काफ़ी हैवी प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, स्क्रैच डिस्क इसकी फुल हो जाती है और बड़े मसले आते हैं। तो ये थोड़ा सा आपने एहतियात कर लेनी है। ये लो, एक इमेज है। इसमें अगर आपको कहा जाए कि ये ऊपर वाला कंटेंट ये वाला माइनस करना है, कोई मसला ही नहीं। आप इसको अनलॉक करो और अरेजर में चले जाओ जिसका नाम है बैकग्राउंड अरेजर, और वो जो कलर आपने इसमें से सिलेक्ट करना है ऑल्ट के साथ पिक कर लो। और उसके बाद टॉलरेंस देख लो कितनी चाहिए, टॉलरेंस देख लेना कि कितनी का आपको रिक्वायर्ड है। उसके बाद इसके ऊपर आप अरेजर को रोल ऑन करो, ये लो। देख रहे हो, ट्रीज तक अपनी जगह से मूव नहीं हुए, सिर्फ वो एरिया अरेज हो रहा है जो आपने नॉमिनेट किया, सिलेक्ट किया। ये लो, अगर आपको कहा जाए ये ग्रीन वाला इसमें से रेस कर दो, ऑल्ट के साथ क्लिक करो, ये सिलेक्ट हो गया, ये लो। अब आपको कि वो ऊपर वाला क्यों नहीं हो रहा? वो इसलिए नहीं हो रहा, और देखो ये जो रॉड्स लगी हुई हैं गैलरी की, वो भी अरेज नहीं हो रही। सिर्फ उस कलर को उसने अरेज करने का तकल्लुफ कर रहा है जो मैच हो रहा है। देख रहे हो कितना खूबसूरती से आपका काम डन हो गया। ये लो, इस टूल का नाम बैकग्राउंड अरेजर। और बाल का तो आप कहते हो सर ये क्यों नहीं हुआ? भाई ये पिक्सल थोड़ा डार्क पिक्सल था, इसका शेड उससे काफी डिफरेंट था, या तो टॉलरेंस थोड़ी सी और बढ़ा रहे थे तो इसको भी कर देता। अभी करना है, मसला कोई नहीं, आप इसका साइज जरा छोटा कर लो, इस एरिया में आओ, ऑल्ट के साथ इसको सिलेक्ट कर लो, कर लिया। अब ये कलर चूज हो गया है, वो देखो फोरग्राउंड। और आप सुकून से इसका साइज बड़ा करके यहां से रिमूव कर दो, ये देखो पट्टी रिमूव हो गई ना वो वाली, सीढ़ियों को स्टेयर्स को कुछ नहीं कर रहा। और आपने अपने कंटेंट में से उसको माइनस कर दिया, पिक्सल्स अरेज हुए हैं। है मतलब कि ऑप्शन। तो इस तरह आप अपना जो है वो काम करने में अच्छा। एक और चीज, एक प्रोजेक्ट ओपन करते हैं स्टूडेंट्स। अब मैं आपको मैजिक इरेजर के बारे में बताना चाह रहा हूं। मैजिक इरेजर वहां पे सूट करता है जहां पे आपको इकट्ठे पिक्सल एक ही गो में, एक ही क्लिक में रिमूव करने हो। मिसाल के तौर पे ये इमेज ले लेते हैं, ये देखो,
ये चेक कीजिएगा। दोबारा मैंने वो इमेज ओपन किया, अनलॉक किया। थर्ड टूल भी सीख लो, मैजिक इरेजर। मैजिक इरेजर आपको, क्या मैजिक है इसका, कि जिस पॉइंट पे क्लिक करेंगे उस पॉइंट के पिक्सल जहां जहां पड़े होंगे वो खुद ही खत्म हो जाएंगे, आपको रोल करने की भी जहमत नहीं करनी पड़ेगी। ये उससे भी पावरफुल है, लेकिन इसमें ये तब इफेक्टिव है जब जिस पॉइंट पे क्लिक किया गया उसकी सराउंडिंग में अगर वो पिक्सल है खत्म हो गए एक ही क्लिक में। ये देखो, ये देखो, देख रहे हो। ये यहां से आप इनको, अगर, अच्छा इसमें ये अच्छी चीज कब होती है, जब आपके पिक्सल्स एग्जैक्टली क्लैरिटी के साथ मौजूद हो कलर वाइज, वहां पे अच्छी है चीज। जैसे एक और इमेज लेके आते हैं। देखो हर चीज हर जगह पे नहीं चलती, ठीक है, इसीलिए टूल अलग अलग दिए जाते हैं कि किस सिचुएशन में आपने किस टूल को आप प्रेफर करते हो। ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट चैलेंज होता है। जैसे ये देखो, ये एक इमेज है, इसमें स्काई के पिक्सल बड़े सिमिलर सिमिलर हैं। अब आप इसको अगर रिमूव करना चाहो पहले तो अनलॉक कर लेना, और ये देखो, इफेक्टिव कब है, जब सिमिलैरिटीज होंगी वहां पे इफेक्टिव है, ठीक है। ये इफेक्टिव वहां होता है जहां पे पिक्सल की सिमिलैरिटीज होंगी। सर अक्सर होता है इरेज करने के बावजूद भी कुछ ना कुछ पिक्सेल्स रह जाते हैं तो रेज कर दो उसको, जब आप रिफाइन ये देखो। जब आप रिफाइन हाँ, उसके लिए फिर और ऑप्शंस की तरफ जाएंगे, वो ये वाली है ऊपर, ये मैंने नहीं करवाई, सिलेक्शन टूल्स। ये भी मैंने अगले हफ्ते में स्टार्ट करवाने हैं, उससे हो जाएगा मसला। अभी तो आप इसी तरह करोगे। अच्छा, इसमें स्टूडेंट्स एक चीज और आपने नोट कर लो, ये क्या है, कंटिग्यूअस का मतलब क्या होता है। भाई जिस पॉइंट पे आप क्लिक कर रहे हो उसके सराउंडिंग के पिक्सल कंटिग्यूअस होते हैं। उसी तरह का अगर कलर ट्रीज के इस तरफ पड़ा हुआ है तो वो अरेज नहीं होता। इसे बोलते हैं, अगर आप ये भी करना चाह रहे हो इस प्रॉपर्टी को ऑफ कर दो। ये देखो, चेक करो, आपके वो पिक्सल्स रिमूव हो रहे हैं, और इस तरह के पिक्सल अगर कहीं और भी कहीं पड़े हुए हैं, कहीं नीचे कहीं ऊपर कहीं दाएं कहीं बाएं बीच में कोई पार्टीशन भी है, तो उसको खत्म कर देगा। दिस इज नॉन कंटिग्यूअस। एक कंटिग्यूअस होता है, एक नॉन कंटिग्यूअस होता है। इसकी एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूं, ये देखो, चेक करो, पूरे फ्रेम में से उसने यहां से भी निकाल दी है उसकी प्रेजेंस अगर है तो, क्योंकि ये भी तो कलर ब्लू के शेड से बना होगा ना, सॉरी ग्रीन था ना, ग्रीन शेड, ये देखो ग्रीन आपने सिलेक्ट किया है ना, ये देखो, ये इनको रिमूव कर रहा है। पिक्सल को खत्म करने के लिए होता है, अगर कभी आपको जरूरत पड़े तो आप इसको यूज कर सकते हो। अब इसके लिए एक और चले काम करके देख लेते हैं, और मैं आपको फिर इस टॉपिक को हम क्लोज करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे तरफ चलते हैं। और ये आमतौर पे इसके अलावा भी हमारे पास ऑप्शंस हो सकते हैं स्टूडेंट्स, मैं, और वो काफ़ी पावरफुल ऑप्शंस हैं। आगे जो हमने अगले हफ्ते में सीखनी है वो इससे कई पावरफुल ऑप्शंस हैं। ये काम करना कोई इतनी बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं, अभी तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। अभी आपके दोस्त ने कहा कि कुछ जगह पे रह जाते हैं, कुछ जगह पे वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसको बार बार उसको सेट करना, कंट्रोल करना, देखना। इसके लिए बहुत आसान तरीके भी होते हैं हमारे पास, यही काम करने के वेरी वेरी इजी मेथड्स अवेलेबल हैं, उसको भी आप यूज करके ये काम कर सकते हो। जैसे ये एक इमेज है, ये वहां पे सक्सेसफुल है, मैजिक इरेजर, जहां पे पिक्सल्स की सिमिलैरिटीज क्लोज टू दैट सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट है, अगर आपको कहा जाए ये ब्लू निकाल दो, मसला ही कोई नहीं, ये लो। और इसकी बैकग्राउंड में मैं स्काई का शेड ब्लैक करना चाह रहा हूं, ये देखो, ये डे व्यू है। अब मैं नाइट व्यू में चेंज करता हूं, ब्लैक है ना लेयर नीचे, ये चेक करना। इरेजर में गए, यहां पे आके क्लिक कर दिया। अच्छा,
स्टूडेंट्स अगर आप गौर करो, ऊपर के जो कलर्स हैं वो थोड़े से डार्क हैं। जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आते हो मॉन्यूमेंट की तरफ, तो ये लाइट हो रहे हैं। अगर आप चाह रहे हो इधर क्लिक करो ये सारे चले जाएं, मैं आपको टॉलरेंस का एक बार फिर बताऊंगा। कम टॉलरेंस पे अगर आप होगे तो ये आपकी पिक्सल की जो रिमूवल होगी बड़ी लो होगी। ये देखो, चेक करो, जिस जगह पे क्लिक कर रहा हूं वहां से रिमूव हो रहा है। देख रहे हो? और कौन सी लेयर विजिबल हो रही है? जो उसके नीचे पड़ी हुई है। रेड कर दूं ताकि आपको दिखे चले। देख रहे हो? ऊपर वाली लेयर पे दोबारा आ जाओ, गलती से भी नीचे भी ना क्लिक कर देना। ये देखो। अब आप कहते हो सर ये तो बहुत ही, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए फिर आप आसान से ट्रिक ये है, टॉलरेंस को हाई कर दो। आप देखो, देख रहे हो नीचे वाली लेयर के विजिबल हो रहे हैं। ये क्यों नहीं गए? थोड़ी सी और अगर अंडू करता हूं, थोड़ी सी टॉलरेंस और बढ़ा देते हैं। अब आपका देखो काम कितना आसान होने लगा है। मुश्किल काम आसान होने लगा है। टॉलरेंस हमेशा याद रखना, जिस पॉइंट पे आप क्लिक करते हो उसके क्लोजेस्ट पिक्सेल्स जो मैचिंग होती हैं उनको रिमूव करना शुरू करता है। कम टॉलरेंस पे ये रेंज आपकी बड़ी लो होती है। जैसे ही आप टॉलरेंस बढ़ाते हो आप का काम इजी हो जाता है। ये देखो, चेक करो, मैं इसको 50s में ले आता हूं। अब देखो, सॉरी, मैंने लेयर गलत ली भी है, लेयर सही लेना। ये देखो, और बढ़ा देता हूं। वो थोड़ा सा नीचे रह गया था ना, अब वो भी जाएगा। ये देखो, 70s में ले जाता हूं, लेकिन ये बहुत ज्यादा भी नहीं करनी। चेक कीजिएगा, इसमें किसी भी ब्लू पार्ट में मैं क्लिक करूंगा वो सारे पिक्सल को स्टडी करेगा जहां जहां मैचिंग क्लोज और टॉलरेंस वेरी हाई। 70 इज वेरी हाई। ये देखो, चेक करो, ये भी शायद चला जाता अगर 75-80 होता। चेक करो, आपका टोटल इमेज में से उस पार्ट को निकाल दिया गया जो कि स्काई था। अब आप निकालने के बाद नीचे वाली लेयर के पिक्सल विजिबल हो गए। या अगर आप समझते हो कि मुझे इसकी बैकग्राउंड में एक अच्छी अपनी ग्राफिक्स क्रिएट करनी है, या मुझे किसी और इमेज का क्लाउड लगाना है, ये जैसे लगाता हूं। ये देखो, ये चेक करो, इमेज का पार्ट एक कोई और है, दूसरा उसके साथ एक डिफरेंट इमेज को लगा दिया गया नीचे। ये देखो, दिस वन, इसका स्काई तो था ना ब्लू वाला, अब ब्लू थोड़ी है ये। और अगर आप कहते हो कि मैं एक मॉडल को भी पुट कर देता हूं, ये लो, ये लो, ये लो, चेक करो, मूव करो। इसका मतलब है कि आप उन पिक्सेल्स को रिमूव करके उसको किसी दूसरी पिक्चर के साथ मर्ज वर्ज करके दिखा सकते हो बड़ा खूबसूरती से। ये डिपेंड करता है कि आपने किस तरह की ग्राफिक्स, किस तरह का आपके पास प्रोजेक्ट है, उसको आपने इस्तेमाल इन टूल्स को कैसे करके अपनी पूरी उस सीनरी को मुकम्मल करना है। आज के बाद अरेजर, अरेजर तो आपका बिल्कुल लिहाज नहीं करता, कुछ भी है उसने अरेज कर देना है। हाँ, अरेजर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, सेटिंग्स हैं जो ब्रश की होती हैं, उनको आप इस्तेमाल करके अपने कंटेंट को बेहतरीन करो। दूसरा टूल बैकग्राउंड अरेजर होता है, इसमें आप स्पेसिफिक कलर को सिलेक्ट करते हो और उस कलर के मुताबिक आप मैचिंग को रिमूव करते हो। थर्ड मैजिक इरेजर है। मैजिक इरेजर वहां पे सक्सेसफुल है जहां पिक्सल की प्रेजेंस सराउंडिंग की सेम हो, और क्लिक करो उसके साथ मैचिंग जो भी है वो खत्म। टॉलरेंस को ऊपर नीचे करके देख लेना। दिस इज ऑल अबाउट अरेजर। अच्छा जी, अब आ जाओ। एक और आज का, हमारे पास 30 मिनट्स हैं, तो 30 मिनट्स में मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो आपको बताता हूँ। ये रही, अभी मैं ना 30 मिनट्स में आपको इस तरह का कंटेंट अगर आपने बनाना हो तो कैसे बनता है, चलें आज यही कर लेते हैं। मैं आपको ना कुछ सैंपल भेजूंगा, फ्लायर्स के, ब्रोशर्स के, उसको टाइप कीजिएगा। टूल अब आपके काफ़ी सारे कंप्लीट हो गए हैं।
अब आपका जो फाइनल प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट बनेगी वो मैं हमें पिछले लैब्स की निस्बत बेहतर होनी चाहिए। क्या ख्याल है? जब आपके पास टूल की अवेयरनेस नहीं थी, आप उतना अच्छा काम नहीं कर रहे थे, लेकिन अगर आपको बहुत सारी चीजें पढ़ा दी गई हैं, सिखा दी गई हैं, मेरे ख्याल में अब आपकी उस उसको आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखो, अच्छी चीज बने। आप इसमें बता सकते हैं, आपके पास अगर फोटो हो और आप स्टूडियो में बैठे हो, आपने अपने फोटो को डेवलप करना है पेपर पे, तो आप अपनी फोटो को नंबर ऑफ टाइम रिपीट करके कैसे डेवलप करोगे? वैसे दो तीन तरीके हैं, कोई आप शेयर कर सकते हो? हाँ जी, कोई आप में से फोटो आपकी है, उसको आप पेपर पे प्रिंट करना चाह रहे हो, शीट आपके पास वो मौजूद है, आपने प्रिंटर पे लगाई, पेपर के ऊपर इस तरह का कंटेंट बनाना हो, क्या करोगे? अच्छा, आप क्या कह रहे हो कि आप एक पिक्चर न्यू प्रोजेक्ट, साइज पहले बताओ उसका। हम आमतौर पे शीट के ऊपर मुझे बताओ पासपोर्ट साइज क्या होता है फोटो का? पासपोर्ट साइज फोटो, पासपोर्ट पे जो लगती है उसका साइज क्या होता है? आस्क फ्रॉम चैट जीपीटी, वैसे तो सबको पता होना चाहिए। हाँ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। इंचेस में आमतौर पे यूएस में या कनाडा में ये कॉमनली साइज जो यूज किए जाते हैं वो 2 बाय 2 इंच का होता है। सेंटीमीटर की अगर बात करो तो 3.5 सेंटीमीटर बाय विड्थ 3.5 सेंटीमीटर होती है, और हाइट लाजमन ज्यादा होती है 4.5। और ये मैनी कंट्रीज में इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इंडिया, यूके, यूएई में साइज यही इस्तेमाल होता है। तो हमें क्या साइज रिक्वायर्ड है? 3.5 बाय 4.5। सबसे पहले तो हमने फोटोग्राफ को 3.5 बाय 4.5 पे लेके आना है। अच्छा, 3.5 अगर विड्थ हो और 4.5 हाइट हो तो कितनी फोटोज आ सकती हैं A4 साइज पे? A4 साइज क्या होता है, चेक करो। A4 साइज, मेरे मेरे पास मिसाल के तौर पे प्रिंटर में जो शीट पड़ी हुई है वो A4 साइज है। एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं, A4 साइज शीट मेरे पास पड़ी हुई थी। A4 साइज का सेंटीमीटर में वर्जन देख लेते हैं क्या है। सेंटीमीटर, ये है जी A4 साइज, ये A4 साइज आ गया। ठीक है, A4 साइज आपके पास, और ये इमेज में कैनवस साइज जो कि A4 साइज है, सेंटीमीटर में आप यहां से चेक कर लो। 21 सेंटीमीटर चौड़ाई और तकरीबन 30 सेंटीमीटर लंबाई है। अब मुझे बताओ, 3.5 अगर आपकी फोटो की विड्थ है और 4.5 हाइट है, कितनी फोटोज इस पे आ सकती हैं? 21 सेंटीमीटर में विड्थ में कितनी फोटोज आ जाएंगी 3.5 की? 3.5 एक, 3.5 दो, 7 हो गया, 7 और 7 14 हो गया, मतलब 4 आ जाएंगी। 14 पे 4 आ जाएंगी, ये कितनी है? 21। 3.5 और ऐड कर दो 14 में, 15 16 17, 7.5 17.5, और जगह है, स्पेस है? नहीं, तो 21 को डिवाइड कर दो। भाई इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? आपने एक काम करो, कैलकुलेटर है आपके पास, स्केल हो तो मसला ही कोई नहीं है। आप यहां पे, मैंने ये बोला 21 सेंटीमीटर आपके पास विड्थ है, उसको डिवाइड कर दो 3.5 पे, कितनी फोटोज आ सकती हैं ये मैं पूछ रहा हूं, इतनी सी बात। डिवाइड बाय 3.5, कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं स्टैंडर्ड वाला। ये आ गया जी कैलकुलेटर स्टैंडर्ड, और यहां पे हमने 6। कितनी, 6 आएंगी? वेरी गुड। क्या उसमें गैप देना है? ये भी तो सुनो, गैप देना है कटिंग के लिए? क्या उसके बॉर्डर लगाने हैं फोटो के? बॉर्डर लगाने हैं या बॉर्डर के बगैर फोटो लगा दें? 21, 21 डिवाइडेड बाय 3.5, तकरीबन फोटोज 6 आती हैं।
अगर आप बिल्कुल गैप नहीं देते, चलो एक काम करते हैं, 6 फोटोज हमने रखनी है विड्थ वाइज, ठीक है। अब 3.5 बाय 4.5 होती है, हाइट में कितनी आएंगी फोटोज, चले हाइट का खैर है, विड्थ हमने निकाल लिया है, 6 फोटोज रखनी है हमने। अब 6 फोटो में हमारे पास फोटो क्लाइंट ने भेजी वही है, मिसाल के तौर पे एक फोटो हमारे पास आई, कोई ले लेते हैं, मिसाल के तौर पे ये आप अपनी फोटो समझो कि आपके पास फोटो आ गई, कोई मॉडल की फोटो, यहाँ पे ये ले लेते हैं, ये फोटो ले लेते हैं, दिस इज फोटो, ये समझ लो आपकी फोटो है। ये बाकी बंद करते हैं ताकि हमें इजीली हो जाए काम। अब जल्दी जल्दी से ना इसको स्टेप बाय स्टेप समझ लो, इसके आगे कुछ डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं क्लोज करता हूँ। तो मंडे को इंशाल्लाह आएंगे तो हम कुछ और टूल्स की तरफ जाएंगे। तो A4 साइज के ऊपर ये फोटो को एडजस्ट कैसे करना है, ये लो, ये आपकी फोटो है। अब इसका साइज क्या है, आप इसको साइज को देखो, इमेज में ये है इमेज का साइज, चेक करते हैं क्या साइज है। ये कैनवस साइज है, ये इमेज साइज है, फर्क है दोनों में, ये बहुत दिन पहले भी बताया था मैंने, ठीक है। इमेज साइज कितना है जी, इसका इस वक्त सेंटीमीटर में कितना साइज है, बहुत बड़ा फाइल है, साइज कितना है 60.92। साइज को हमने कितना करना है 3.5 बाय 4.5। और अगर आप एग्जैक्टली वो करना चाह रहे हैं, इस लिंक को डिसेबल कर दो, 4.5, ओके, ये लो ये इमेज है, रिड्यूस होके ये आपका पासपोर्ट साइज फोटो का है, रेजोल्यूशन अच्छी नहीं है, खैर है कोई बात नहीं, ये देखो। अब मैं आपको ये कहता हूं, इस फोटो को अगर आपने फ्रेम में बंद करना है तो क्या करोगे, इसके राउंड आपने ब्लैक बॉर्डर लगाने हैं तो क्या करोगे, स्ट्रोक लगा दोगे। स्ट्रोक कैसे लगते हैं, एक तरीका स्टूडेंट्स, एक तरीका ये हो सकता है कि आपको कुछ नहीं आता, आप रेक्टेंगल बना दो, ठीक है, आपको कुछ नहीं आता, आप एक रेक्टेंगल बना दो और रेक्टेंगल की फिलिंग को ऑफ कर दो। मैं आपको एक से आसान तरीका बताता हूं, पहले मुश्किल वाला देख लो। और इसके स्ट्रोक को बहुत ज्यादा वैल्यू है, कम कर दो, और इसके स्ट्रोक को इनसाइड ले आओ। क्या ख्याल है, इनसाइड, इनसाइड कैसे आएगा, ये सेंटर है, इनसाइड ले आओ। इनसाइड लाने के लिए आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, ये है अलाइनमेंट, और ये आउटसाइड है, ये इनसाइड कर देते हैं, ठीक है। और यहां से इसका वेट आप कम करना हो ज्यादा करना हो ये कर लेना। ये तो लगे बॉर्डर, अगर आपको बॉर्डर की समझ नहीं आ रही मैं रेड कर देता हूं ताकि आपको दिखाई दे, सॉरी, यहाँ पे रेक्टेंगल की बॉर्डर करनी है तो रेक्टेंगल को क्लिक करो, और रेक्टेंगल की बॉर्डर मैं ब्लैक कर देता हूँ, और ब्लैक की बजाय रेड कर देता ताकि आपको दिखाई दे। ये आपका एक रेक्टेंगल है जिसको आपने यहाँ पे अपनी जरूरत के मुताबिक सेट कर लिया। अब ये बाकायदा एक फ्रेम में आपका डिजाइन या आपकी फोटो नजर आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब इस फोटो को आपने लेके जाना है उस पेपर पे जिसके ऊपर 21/30 आपकी हाइट है। अब इसको आपने करना किस तरह, एरिड में पहले तो इसको सिलेक्ट कर लो, दोनों को इकट्ठा कर लो। इकट्ठा करने के लिए मतलब मर्ज कर दो इसको, मर्ज करने के लिए लेयर मर्ज आपको कंट्रोल E मैंने बहुत दिन पहले पढ़ा दिया था, ठीक है। अगर आप समझते हो कि एक ही लेयर पे होना चाहिए, मर्ज कर दो लेयर, ये लो। और इन दोनों लेयर को मर्ज करने के बाद पूरी की पूरी को सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट कैसे होती है, सबसे आसान तरीका लेयर को सिलेक्ट करने का कंट्रोल A होता है। कंट्रोल A से आपको पता है सिलेक्शन में कोई टूल हो, कंट्रोल A आपकी राइट टूल है, कॉपी कर लो। अब आप चले जाओ जरा अपने एनवायरनमेंट में जहां पे आपने डिसाइड किया था कि मुझे पेपर अवेलेबल था, क्या साइज था उसका,
A4 वो ऑन कर दो, और यहां पे मैं अपना कंटेंट जो कॉपी किया हुआ है पेस्ट करने लगा हूं, जो मैंने बड़ी मेहनत से सेट किया बॉर्डर शॉर्डर लगा के। आ गया? कुछ ज्यादा छोटा नहीं है ये, इतना छोटा कैसे हो? रेजोल्यूशन की वजह से हुआ है मेरे ख्याल में। एक सेकंड, रेजोल्यूशन शायद उसकी लो थी। इसका साइज चेक कर लेते हैं। इमेज साइज 72 रेजोल्यूशन है। वो रेजोल्यूशन की वजह से ना उसने उस हिसाब से उसको कम कर दिया था। कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल A, कॉपी, और अपने उस एनवायरनमेंट में जाके पेस्ट। ये आपके पास एक इमेज की प्लेसमेंट आ गई। अब आपने कहा सर इसको इस तरह करें कि कॉपी पेस्ट कर लें। जितनी टाइम आपको कॉपी करनी है इसको यहां पे कॉपी पेस्ट कर लिया जाएगा। अब मैं कॉपी पेस्ट करने के लिए आपको आसान सी ट्रिक याद है, कुछ दिन पहले बताई थी। हाँ जी, ऑल्ट के साथ ड्रैग करके ड्रॉप कर दो, ऑल्ट के साथ ड्रैग करके ड्रॉप कर दो। जितनी कॉपी निकालनी है स्टूडेंट्स, ऑल्ट के साथ ड्रैग करके ड्रॉप कर दो। आ गई? इनका आगे ग्रुप बना लो, बेहतर है। सिलेक्ट करो, ग्रुप बना लो। लेयर्स का भी ग्रुप होता है जो कि यहां से आप बना सकते हो। कहां है जी ग्रुप? यहां पे कहीं लिखा हुआ है ग्रुप, लेयर्स का ग्रुप। ये ग्रुप लेयर, कंट्रोल G, ये लो, एक ग्रुप बन गया। अब इसकी यहीं से मूव टूल से ही सिलेक्ट करके इसकी कॉपी निकाल लो। ये आपका ऑलमोस्ट डन हो गया है, ठीक है। और अब आप इसका प्रिंट आउट निकालना हो तो क्या करेंगे? और अगर आप सारे ग्रुप्स को सेंटर ऑफ दी लेके आना चाहो, सारे ग्रुप्स को सिलेक्ट करके इसकी अलाइनमेंट में चले जाओ। ये अलाइनमेंट है, कैनवस सेंटर। ओहो, इसमें एक और काम करना पड़ेगा। अंडू करता हूं। ये स्टूडेंट्स, इसको भी ना ग्रुप बना लो, ग्रुप का ग्रुप बना लो, क्योंकि आपने ग्रुप को सेंटर में करना है। तो ये सारे ग्रुप सिलेक्ट करके इनका भी ग्रुप का भी ग्रुप बन जाता है। अगेन ग्रुप ऑफ द ग्रुप्स, ग्रुप का ग्रुप, कंट्रोल G अगेन। ये मेन ग्रुप हो गया, ठीक है, सिलेक्ट हुआ है। अब इनको अगर आप चाहो तो अलाइन के थ्रू सेट कर लो। पेपर के ऊपर आप देख रहे हो बिल्कुल सेंटर में आ गया। टॉप करोगे सारा ग्रुप टॉप पे मूव हो जाएगा, बॉटम करोगे सारा ग्रुप बॉटम पे मूव हो जाएगा, सेंटर करोगे सारा ग्रुप सेंटर में आ जाएगा, सेंटर ऑफ द पेज। और इसको अगर आपने प्रिंट निकालना हो तो वो तो पता है ना कैसे निकालना है। फाइल, PDF बनानी है, एक्सपोर्ट, और यहां से एक्सपोर्ट एज पे चले जाइएगा, यहां से भी हो जाएगा। और यहां पे जाके आपकी मर्जी है, JPG बना लो, PDF बना लो। ये है जी PDF। यहां से अगर आपको JPG चाहिए, JPG बना लो, एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दो, ये आपकी जी आप JPG बन गई। फोटो फ्रेम, ये आपका फोटो पैकेज हो गया। फोटो, आपकी फोटो का पूरा आपने पेपर शीट के ऊपर A4 साइज के ऊपर, फॉर फोटोज ऑन A4 साइज। एक तो ये तरीका हो सकता है, एक तरीका ये हो सकता है, ठीक है। ये आपकी फाइल बन गई है, इसको आप प्रिंट के लिए सेंड कर दो, किसी को सेंड करना है आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका एक और देखते हैं, एक और तरीका दिखाता हूं, समझाता हूं। ये देखो,
एक और मेथड देख लो। आपने अपना नया प्रोजेक्ट ओपन किया, टाइम हो गया, नहीं जी सर, जी। 10 मिनट ठहर जाता है। 10 मिनट से ज्यादा जी ये ये लो, एक तरीका ये हो सकता है। अच्छा, आपको याद है मैंने आपको पैटर्न बनाना सिखाया था, क्या इस फोटो का पैटर्न बन सकता है? फोटो का, इस फोटो का पैटर्न बन सकता है। ये फोटो है ना जिसको आपने साइज वाइज किया, ये वो, ये पैटर्न, क्या इसका ब्रश बन सकता है? दोनों चीजें हो सकती हैं, पैटर्न बना लेते हैं। ये लो, क्या नाम दो इसका? ये मिस, मिस क्या नाम दे दो इसका? आलिया। ये लो, ये एक पैटर्न मैंने बना दिया। इस पैटर्न को आप नए प्रोजेक्ट में आओ, A4 साइज लो और पैटर्न को फिल कर लो। क्या ख्याल है? न्यू लेयर बनाई है इसी पे, चलिए इसी पे कर लेते हैं। आता है ना आपको पैटर्न, एरेट में फिल, ये पैटर्न है। और फोटोग्राफ आपका आ गया है लिस्ट में, ये देखो। ये भी एक तरीका है, जरा सेट वेट कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा मामला। ये भी पैटर्न से भी आप इसका प्रॉपर, इसका ब्रश भी तो बन सकता था, उससे भी कर सकते थे। अच्छा, एक और तरीका देख लो। एक तरीका और हो सकता है, वो ये कि आप अपने नए प्रोजेक्ट में जाओ, जो भी आपने साइज वाइज बताना है पेपर का वो आप बताओ। अच्छा, आमतौर पे ना कोई आपकी वेडिंग एल्बम बनती है, तो आप कहते हो कि हम दो फोटोज लगाते हैं, दो बिग फोटोज लगा लेते हैं और उसी फोटोज की रेपिटेशन चार हम साइड पे लगा लेते हैं, एक ही फोटो को 6 दफा दिखा। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, आपने याद होगा कि आप अगर चाहो तो ये एक आपने फ्रेम बनाया, ठीक है, इसको आप अगर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दो। मैं आपको एक आसान सी ट्रिक बताने लगा हूं। क्या लिखा हुआ है? कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, क्लिक करता हूं। ये आपका स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनते ही थंबनेल में थोड़ी सी चेंज नजर आएगी। इस ऑब्जेक्ट को अगर आप चाहो तो, ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, अब इसके ऊपर अगर आप डबल क्लिक करो, ये आपको अलग से फ्रेम में ले जाएगा और यहां पे जाके आप अपने उस इमेज को प्लेस कर दो, दैट्स इट। जो भी है, वो मॉडल है, किसी की पिक्चर है, ये देखो, ये लगा लेते हैं, चेक करो, सेटरेट करो, नाम शाम लिखना है, कोई टाइटल डालना है। जरूरी नहीं कि आप एक इमेज रखो, आप इसमें दूसरा इमेज भी कॉल कर सकते हो। ये देखो, एक और लाता हूं। एक्चुअली हुआ क्या कि डबल क्लिक करने से आपको अलग से विंडो में ओपन कर दिया। स्मार्ट ऑब्जेक्ट का रोल कमाल, आज आपको मैंने फर्स्ट टाइम स्मार्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बताना शुरू किया है। एक और इमेज लेके आते हैं, जरूरी नहीं एक फोटो 10 लगा दो, और इसका बहुत जबरदस्त इस्तेमाल हो सकता है। ये देखो, चेक करो, ये देखो, ये है क्रॉस, टिक करो, और ये है क्लोज। क्लोज जैसे करोगे वो आपको एक मैसेज आएगा, ये कभी नो नहीं करना, कैंसिल नहीं करना। सेव चेंजेस टू द एडोबी फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, यस। ये लो, ये जो क्लिपिंग मास्क वाला आइडिया नहीं था कि इमेज ऊपर रखते थे, नीचे लेयर रखते थे, क्लिप करते थे, ये थोड़ा डिफरेंट वे में मैंने आपको करना सिखाया है। नहीं समझ आई? दोबारा देखो, करना क्या आपने, जो भी आप ड्रॉ करना चाहो शेप, इनमें से जरूरी नहीं कि रेक्टेंगल है, सर्कल भी हो सकता है। ये देखो, ये सर्कल बनाया, ठीक है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट एक आपके पास ऑप्शन होती है इन फोटोशॉप, जो इस्तेमाल किया जाता है इसको, अगर आप चाहो तो। करना क्या है, आपने शेप बनानी है, जो भी जैसी भी शेप बना लीजिएगा। और अगर आप में से कोई कहता है कि सर दो तीन शेप्स को मिला के भी शेप बन जाती है, यस, कंबाइन कर लो। याद नहीं? कंबाइन, कंबाइन कर लो। और इस शेप को चले कंबाइन कर लेते हैं, एक और शेप बनाते हैं। ऊपर कंबाइन का तो आपको याद होगा ना, मैंने आपको कहा था कंबाइन शेप। ये लो, ये कंबाइन हो गई। और अगर आपको नहीं दिख रही तो थोड़े सा स्ट्रोक वैल्यू बढ़ा देता हूं,
ये आपके पास एक शेप है। अगर आपको कहे इसमें को फोटोग्राफ को मैंने एडजस्ट करना है, आप सबसे पहले दो तरीकों से कर सकते हो। एक, इमेज ले आओ इसके ऊपर और क्लिप करवा लो, ये हमने बहुत दिन पहले सीखा है काफी दफा। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि इसको कन्वर्ट कर लो इनटू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। नॉट रास्टराइज नहीं करना, स्मार्ट ऑब्जेक्ट इस दफा करना है। और स्मार्ट ऑब्जेक्ट कंटेन करता है उस ऑब्जेक्ट को, बड़ा स्मार्टली मैनेज करता है, उसके अंदर प्लेस कर देता है। और ये कैसे करना है, इसके अंदर आपने बड़ा सुकून से काम करना है, डबल क्लिक करके। इधर आपने डबल क्लिक कर ऐसे कर, दोबारा सुनो, अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, क्लोज कर रहा हूं। आपने यहां पे डबल क्लिक नहीं करना, यहां से नाम चेंज होता है। लाइक यू वांट टू चेंज नेम प्रेम टू ड्रॉप पिक्चर, नाम जो भी दे दो, ये नाम चेंज होता है। यहां पे करना है थंबनेल पे डबल क्लिक, स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाने के बाद, लाइक दिस। और फिर यहां पे जितने इमेज रखने हैं, जो रखना है, जो टेक्स्ट डालना है, जो करना है, इसके साथ कर लो। ये लो, और इस इमेज को आप इस के इनसाइड ऐसे अगर रखना है, ड्रॉप करना है, वो भी कर सकते हो। इसको इसके इनसाइड आपने रखना है, जैसे टिक करो, फिल नहीं है इसका। देखो बच्चों, जब फिल नहीं होगा तो स्ट्रोक में आता है। देखो स्ट्रोक में आ गया। एक मैंने गलती करी, इसको बंद करो, आपने काम करना है, इसको फिल कर लो। ठीक है, क्लिक करके ना इसको फिल कर लेना, नन ना करना, फिल करके आओ। इसको ऑब्जेक्ट को फिल जरूर कर लेना, वरना आपका काम नहीं होगा। ठीक है, तो अंडू करता हूं। ये सर्कल था ना स्टार्ट में, इसको फिल कर लो। ये मैंने फिल कर लिया। दूसरा काम, अगर आपने इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट मिक्स एंड मैच करना है, मर्ज करना है, तो वो बना लो, और यहां पे जाके इसको कंबाइन कर लो। लाइक ये मैंने एक फ्रेम में, ये फ्रेम के तौर पे मैंने ये बनाना था। फिल होना जरूरी है। अब आपने इसको कन्वर्ट करना है स्मार्ट ऑब्जेक्ट में, और डबल क्लिक करके आपने उस विंडो के अंदर चले जाना है जहां पे आप अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस करोगे। वो एक भी हो सकता है, 100 भी हो सकते हैं। ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट का काम होता है कि आपको अलाउ करता है सेपरेट विंडो, और उस विंडो के अंदर जाके आप अपने एक्शंस को, जो भी रखना है कंटेनर में, आप रख सकते हो। एक तो ये हो गया। इसको आप थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। अगर आपने बिल्कुल साइड पे रखना है, इधर रख लो। दूसरी इमेज को भी लेके आना है, दूसरी इमेज को भी ले आओ। ठीक है, ऐसे। कोई टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट भी लिख दो। जो एक्शन करोगे इस विंडो में, वो सारा आपका उसमें अप्लाई हो जाएगा जाके। ये देखो, इसको भी क्लिक कर लो। ये लो, ये जब कर लिया, अगर आप इस पे टेक्स्ट लिखने में इंटरेस्टेड हो, लिख लो, नो प्रॉब्लम। ब्राइट शो, और जैसे ही आप इसको टिक करके क्लोज करोगे, आप यस करके अपनी विंडो में चले जाओ। अच्छा, अब सर ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इसका एक और इस्तेमाल देखो, स्मार्ट ऑब्जेक्ट प्लस कंटेंट फिलिंग के लिए। ये देखो, दोबारा से देखिए। आपने जब कोई शेप बनाई थी, जैसे मैं बनाता हूं दोबारा से, अब मैं आपको एक और ट्रिक बताने लगा हूं, जिससे आपका काम और मजे का बनेगा। वो देखो, मिसाल के तौर पे स्टूडेंट्स, आपने यहां पे एक शेप बना ली, ये। ठीक है, शेप बनाने के बाद, फिल शिल करने के बाद, इसको आपने कन्वर्ट कर लिया स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। अब आपने इसकी मल्टीपल कॉपीज यहां निकाल ली। और के साथ कर रहा हूं,
ये अब आपने मेन ऑब्जेक्ट है ये वाला, डबल क्लिक करो, यहां पे अपने कंटेंट को रख लो जो भी है, लाइक दिस। इसके टेक्स्ट वैक्स लिखना है, कुछ और करना है कर लो। इसकी सेटिंग वेटिंग चले थोड़ा छोटा कर लेते हैं, फ्रेम भी नजर आए ताकि आपको। ये लो, बस ये हमारा ऑलमोस्ट डन हो गया। आज स्मार्ट ऑब्जेक्ट की मैंने थोड़ा सा अरेजर के साथ आपको थोड़ा सा इसका काम करना सिखाया है। और अब आप जब ये काम कर लो तो इसको क्लोज करो। यस, यू कैन सी लव इज, क्या हुआ है पता है चला है आपको क्या हुआ है? लेकिन इसके लिए स्टेप क्या है? आपने एक ऑब्जेक्ट बनाना है। अच्छा, ये जरूरी नहीं ये रेक्टेंगल ही होगा, सर्कल भी हो सकता है, पॉलीगॉन भी हो सकता है, एनीथिंग। और आपने फर्स्ट ऑब्जेक्ट को डबल क्लिक किया, कॉपियां बनानी है ऑल्ट के साथ, एक में कंटेंट डालोगे सब में आ जाएगा। हाँ, ये एक डिफरेंट पिक्चर करनी है तो उसके लिए आपने एक काम करना है। एक ऑब्जेक्ट बनाओ, स्मार्ट ऑब्जेक्ट में फिल कर लेना पहले। स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाने से पहले फिल जरूर कर लेना, वरना स्ट्रोक में वो कंटेन करेगा। फिल कर लेना, फिल कर लिया, उसकी कॉपी निकाल लो ऑल्ट के साथ। अगर आप कहते हो कि तो इसके पैरेलल एक और शेप बनानी, सर्कल बना लो, पॉलीगॉन बना लो, डिफरेंट बना लो, उसको भी फिल करो, उसको भी स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करो। इधर वालों में एक जैसी पिक्चर आ जाएगी, दूसरे वाले में अलग से उसकी कॉपी पेस्ट करके उसकी अलग पिक्चर आ जाएगी। एक ही फ्रेम में दो अलग अलग भी हो सकते, लेकिन फिर उसके लिए फिर डिफरेंट थोड़ा सा एक्शन करना पड़ेगा। सर अगर हमने सिक्स इन तमाम छह की छह में डिफरेंट बनानी है तो फिर अलग अलग स्मार्ट ऑब्जेक्ट होगा। मतलब फिर ऑल्ट के साथ ना कॉपी कर लेना, ऑल्ट के साथ नहीं करना, डुप्लीकेट नहीं बनाना, फिर वो नई शेप बनेगी। वो अलग से एक रेक्टेंगल बनाओ, उसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करो। ये ऑल्ट के साथ मैंने जनरेट की है इसलिए सेम आई है। अगर ऑल्ट के साथ यहाँ डुप्लीकेट नहीं करता तो नहीं होता। मिसाल के तौर पर ये देखो, देखो ऑल्ट के साथ जब करोगे वो इसी को रिपीट करेगा। डुप्लीकेट हो गया ना, उसका डुप्लीकेट वर्जन है, स्मार्ट का डुप्लीकेट वर्जन। अब मैं आपके कंफ्यूजन दूर करता हूं, ये देखो, कंफ्यूजन दूर करता हूं आपको। मैं में थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो इसमें, इस लैब में मैं आपको एक काम करके दिखाता हूं। अगर आपको कंटेंट डिफरेंट चाहिए, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए? उसके लिए मिसाल के तौर पर, और मैं शेप भी मैं डिफरेंट बनाऊंगा। ये मैं एक छोटा सा स्क्वायर बनाया, ठीक है। अब इसके अंदर फिल जरूर कर देना, कुछ भी फिल कर देना। और अगर आप चाह रहे हो कि इसका स्ट्रोक भी है तो स्ट्रोक है, इसका वेट बढ़ाना वेट बढ़ा लो, ये लो स्ट्रोक भी है। ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसको स्मार्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा बिफोर पुटिंग योर कंटेंट इन दैट विंडो जो सेपरेट ओपन होगी डबल क्लिक करने के लिए। तो सबसे पहले आपने शेप बनानी है, उसके बाद आपने इसको राइट क्लिक करके इसका स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट में जब कन्वर्ट कर लो, अगर तो आप इस कंटेनर को अदर ऑब्जेक्ट सेम कंटेंट के साथ रिपीट करना चाहो तो इसका डुप्लीकेट बनाओ, जो कि किससे हो सकता है? कंट्रोल जे से हो सकता है, ड्रैग करके प्लस से हो सकता है, और आसान सी ट्रिक ये होती है कि इसे ऑल्ट के साथ कर लो। ये उसकी पहली कॉपी, ये दूसरी कॉपी, और तीसरी कॉपी मैं यहां पे रख के इसका साइज बड़ा कर देता हूं। अब देख लो, नेक्स्ट पार्ट देखो इसका। ओके हाफिज, ये देखो, ये एक हिस्सा हो गया। अब मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूं और डिफरेंट बनाता हूं, ये लो, और इसको भी मैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता हूं। और ये कन्वर्ट करने के बाद मैं इसको पिक करके इसकी कॉपी निकाल लेता हूं ऑल्ट के साथ। अब अगर मैं पहले ऑब्जेक्ट की तरफ जाऊं, यह है पहला ऑब्जेक्ट, पहले ऑब्जेक्ट की तरफ जाना है आपने, डबल क्लिक करना है। इसमें आपको कंटेंट, मिसाल के तौर पे आपने इसमें कंटेंट रखना है ये, ठीक है। अगर आप इसके इनसाइड पुट करना चाह रहे हो तो वो मैंने ट्रिक बता दी आपको ऑल्ट के साथ।
क्लिपिंग मास्क कर लेना, ये हो गया। इस पे जरूरी नहीं कि आपने इसके अंदर कंटेंट रखने के बाद और कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हो। आप इसके ऊपर टेक्स्ट लिखना है, आप इसके ऊपर शेप्स बनानी है, मना नहीं करता वो, आप कर लो। आपने टेक्स्ट लिखना है, ब्राइट शो, आपने ना सिर्फ टेक्स्ट लिखना है बल्कि नीचे इसके एक बॉक्स भी बनाना है, बना लो, ये लो। ये मैं अब आपकी वो सेपरेट विंडो में कर रहा हूं, ओरिजिनल में नहीं कर रहा, सेपरेट विंडो में कर रहा हूं। और यहां पे जाके मैं इसकी फिलिंग वाइट करके, ताकि इसका कंटेंट, और इसको मैं इस ब्राइट शो के नीचे डाल देता हूं ऐसे। और फॉन्ट इसका थोड़ा सा मैं साइज बड़ा कर देता हूं लाइक दिस, या फॉन्ट इसका छोटा कर देता हूं। सेट कर लेते हैं इसको कंट्रोल टी से, ये लो। अब मैं करने लगा हूं इसको टिक, ओके। एंड आउटसाइड इस विंडो यस के साथ मैं हाँ जी, हाँ, समझ आ गई बात की, बस यही है। अब आगो को वो नीचे वालों में क्यों नहीं हुआ, वो अलग से बनाया गया ऑब्जेक्ट है, वो अलग से स्मार्ट ऑब्जेक्ट, उसकी कॉपीज बनाई हैं, उसको आप अलग से डील करोगे। ये लो, लास्ट काम हमारा, आज का लास्ट सेक्शन। आपने सिलेक्ट किया और स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने से इस फ्रेम में जो एक्शन करना है, जो आपको रिक्वायर्ड है, वो आप इसको, मिस आपका नाम क्या है, ठीक है, लाफिस, फिर कभी इस तरह के आपको कंटेंट फ्रेम बनाने हो और इसको आपने शो करवाना हो रेपिटेशन के फॉर्म में, स्मार्ट ऑब्जेक्ट से ये काम करना आपके लिए आसान हो जाता है। समझ आई है? हाँ यस। हैं, कंटेंट आर्टबोर्ड का हो या आपका कैनवस हो, तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट का रोल मैंने बताया आज। आप अपने किसी भी शेप को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करो, और लेकिन कन्वर्ट करने से पहले इसको फिल जरूर कर देना। बार बार स्टूडेंट कहते हैं सर वो आप तो उसके अंदर रख देते थे, फोटो आ जाता था, ये वो, आप दो दो फोटोज भी रख देते थे, आप सब कुछ हो रहा था, मेरे क्यों नहीं हो रहा? वो मैंने आपको पहले वो गलती करके दिखाई, फिल नहीं किया आपने। फिल नहीं किया तो कंटेंट उसके अंदर नहीं आता। वो फिर आता जरूर है, अगर आप लेके आओगे वो उसके स्ट्रोक में आ जाता है, तो फिर परेशानी होती है। तो आपको बाद का ऐसे पेज बनाने पड़ सकते हैं जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू बहुत अच्छे तरीके से, और मजे की बात सुनो, आज ये है, कल इसका कंटेंट कुछ और करना हो। मैं आपको एक मिसाल दूं, ये जो आपने अभी फोटोज लगाई थी ना वो मॉडल की, उसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट के साथ अगर आप एक फ्रेम बना लो, कल को फोटो चेंज करनी है आपने और प्रिंट निकालना है, क्या, ये देखो न्यू, सिर्फ फोटो आपने चेंज करनी पड़ेगी और आसान हो गया आपका काम स्मार्ट ऑब्जेक्ट से। ये देखो, ये आपने एक फ्रेम बनाया, इस साइज का मिसाल के तौर पे आपने बनाया, ठीक है। इसके अंदर फिलिंग शिलिंग कर लो, वाइट है येलो है कोई कर लो, खैर है, फिलिंग का कोई इशू नहीं है। इसके बाद इसकी कर लो कन्वर्जन इनटू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। देखो मैं आपकी वो लैब और आसान हो गई है जो पीछे काम की है। ये लो, ये लो, तीनों को सिलेक्ट किया, तीनों की कॉपी, ये लो, ये लो, एक और कॉपी निकाल लेते हैं, ये लो। अब आपने करना क्या है, इनमें से जो पहले नंबर पे आपने कंटेंट जिसमें जो बनाया था, उस पे आपने डबल क्लिक करना है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाया नहीं हमने, कर लिया था, स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना तो आया ना ये। और ये यहां पे मॉडल को फिट कर दो, ये आपका काम उससे भी आसान हो गया है। क्या ख्याल है? कोई भी इमेज आप इसके अंदर, आप अब आइंदा से अगर आपको ये इमेज नहीं रखना, ठीक है, कोई और रखना है, मिसाल के तौर पे यू वांट टू पुट दिस इमेज, ओके, प्लीज फिट इनसाइड, नाम के साथ नाम भी देना आपने मॉडल का, अच्छा दे देते हैं, ये लो, यू वांट टू प्रिंट नेम हियर, वर्टिकल ले लो, मिस ABC, ये लो, टेक्स्ट नजर नहीं आ रहा,
डबल क्लिक करके इसका टेक्स्ट का हम कलर चेंज करते हैं। दिस इज टेक्स्ट, कंट्रोल टी, ये टेक्स्ट है, ओके। ये से इसको मूव कर लेते हैं, वो उधर चला गया है। जो भी आपने नाम शाम देना है, कलर चेंज करना है, आप कर सकते हो। आपको पता है टाइप टू लो, यहां पे जाके कलर डिफरेंट भी दे सकते हो इसका, ऐसे। फॉन्ट कुछ ज्यादा बड़ा लग रहा है, कोई बात नहीं, इसको ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे कलर इसका ब्लू कर देते हैं, या जो भी करना चाहो। ये जब आपने काम कर लिया ना, अब आप इसको क्लोज करो। जैसे ही आप क्लोज करोगे, आप देखोगे आपका जॉब कितनी इजी हो गई है। इसका मतलब कल को अगर आपको चेंज करना भी है, कुछ नहीं करना, इसी फाइल को ओपन करना, जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट नंबर 1 है इस पर डबल क्लिक करना, अपना कंटेंट चेंज कर देना, ये निकाल दो, खत्म। ये रखना है, नहीं रखना, खत्म, ओके। नई फोटो लेके आओ, प्लेस करो, और ये जॉब इज डन। बस इतनी सी बात है। और इस कंटेनर में रखना है, मर्जी देखो, जरूरी नहीं होता आपने क्लिक करना है। वो तो आप इसलिए कर रहे हो कि फ्रेम बनाया हुआ है, चलो इसके अंदर आ जाए। वरना नहीं भी करोगे तो कोई हर्ज वाली बात नहीं है, क्लिक करना जरूरी नहीं है। ये लो, क्लिक कर दिया तो ठीक है। बाकी इसके ऊपर कोई नाम शाम लिखना है, कुछ और दूसरी मॉडल को भी लेके आना है, दूसरी को भी ले आओ, उसमें कौन सी टेंशन। कंट्रोल टी, जस्ट पुट योर इमेज लाइक दिस। और ये बाज़ औक़ात आपको ऐसे पेजेस बनाने पड़ सकते हैं जिसमें आप डेली बेसिस के ऊपर कुछ चेंजेस करना चाह रहे हो, तो सिर्फ स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लो। शेप्स का साइज वाइज जो भी सेट करना कर लो। और फिल करने के बाद, स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के बाद, आप इसके इनसाइड यू कैन पुट एनीथिंग। फिर भी साथ उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। तो इसके अलावा वो ठीक है, पिक्चर को ट्रांसपेरेंट करना। पिक्चर, एक सेकेंड, मैं इसको कंप्लीट कर लूँ। ये लो, जस्ट क्लोज, यस। ये है जी सारा सीन इसका। ये आप जो, अच्छा, ये जो मैंने आपको काम करवाया है, जरूरी नहीं कि आप ये शेप्स के ऊपर हो। क्या आपको मैंने नहीं बताया कि पेन टूल से भी शेप बन जाती है? इससे शेप्स बना लो, जो साइज वाइज सेट करने फिल के साथ कर लो। स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के बाद आप एक पे डालो, एंट्री डालो, बाकियों पे खुद ही आ जाएगी, डुप्लीकेट्स ऑब्जेक्ट्स पे। वैसे नहीं, अगर दो अलग अलग फ्रेम्स के दो अलग अलग कंटेंट रखना है तो दोनों अलग अलग शेप्स बनाओ, उनकी फिलिंग करो, स्मार्ट ऑब्जेक्ट अलग अलग करो। फिर एक पे डबल क्लिक करके जो उसका फर्स्ट वर्जन था उसमें आप चेंजेस करके अपडेट करो। अच्छा, अब आपका क्वेश्चन क्या है, फिर मैं क्लोज करने लगा। क्वेश्चन क्या किया आपने? सर ट्रांसपेरेंट हम्म उसके बेसिस हम्म इसके अलावा देखो, ये एक नया प्रोजेक्ट है, ओपन करता हूँ। आपका मैं आंसर करने लगा हूं क्वेश्चन का, कि अगर कभी जरूरत पड़े, आपको अपना कंटेंट या सब्जेक्ट या आपका मॉडल आपने पिक करना है फ्रॉम योर फुल फ्रेम। ये देखो, ये एक मॉडल है। बाकायदा स्टूडेंट कहते हैं सर, ये इमेज है, इसमें सिर्फ मॉडल को मैंने पिक करना है। आज आपको जो चीज सिखाने लगा हूं, ये अगले हफ्ते का काम था हमारा। ये सबसे आसान ट्रिक बताने लगा हूं। आपने इस पूरे फ्रेम में से सिर्फ मॉडल को पिक करना है, सबसे आसान तरीका। सिलेक्ट योर सब्जेक्ट, बस इतनी सी बात है। और ये जब सिलेक्ट हो जाता है, इसको जहां मर्जी ले जाओ, कॉपी पेस्ट करके, यहां मूव करके, ये लो, बात ही खत्म हो गई। इसको आपने मूव करके लेके जाओ। और अब मूव होकर क्यों नहीं हो रहा? मूव इसलिए नहीं हो रहा, ये पिक्सलेट नहीं है। पिक्सल इमेज पहले दोबारा से देखो, कंट्रोल डी, सिलेक्शन करनी पड़ेगी। इस मॉडल की सिलेक्शन होती है, सबसे आसान तरीका होता है, लेकिन सिलेक्शन करने से पहले इसको रास्टराइज करो। कर लिया? अब देखो क्या करने लगा हूं। सिलेक्ट योर सब्जेक्ट, स्काई को भी सिलेक्ट कर सकते हो, सब्जेक्ट, ये लो। सब्जेक्ट जब सिलेक्ट हो जाता है, आप इसको मूव कर सकते हो, कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ये निकल आएगा इसमें से। कॉपी पेस्ट कर लो यहां से, नहीं तो मूव कर लो, ये लो, ले जाओ जहां लेके जाना है। उल्टा कर दो इसको,
आप ना सिलेक्शन को रिवर्स भी कर सकते हो, इन्वर्स जिसे बोलते हैं। जिससे आपने कहा सर मुझे सिर्फ मॉडल चाहिए इस पूरे फ्रेम में से, नहीं मॉडल नहीं चाहिए, इसकी सराउंडिंग चाहिए, मसला ही कोई नहीं है। देखो बी सिलेक्ट करो पहले, ये ऑप्शंस हैं आसान सी, डी सिलेक्ट। अब आप कहते हो सर मॉडल को रहने दो बाकी जा जाए सारा कुछ, ये मैंने करवाना है आपको, मंडे से ही करवाना है आपने। सिलेक्ट में आपने पहले सिलेक्ट करो अपना सब्जेक्ट है, लेयर में जाओ, सबसे पहले आप सिलेक्ट करो अपना सब्जेक्ट, जो भी है, डॉग है, पोल है, कार है, जो भी है वो सब्जेक्ट होता है, मेन सब्जेक्ट। ये सिलेक्ट खुद ही कर लेता है। बाकी अगर आप मैन्युअली करना हो, ये आपको सिखाऊंगा मंडे को, ये सारे टूल ये वाले, उससे आपको और आसान हो जाएगा। और अगर आप चाह रहे हो कि इसको छोड़ दो, इसके अलावा बाकी एरिया है वो सिलेक्ट कर लो। और इससे फायदा पता क्या होता है, बाकी एरिया में सिलेक्ट करता हूं, आप गौर करना, इन्वर्स से बोलते हैं, आप का एरिया पता कौन सा सिलेक्ट हुआ है, मॉडल को छोड़ के बाकी डिलीट कर दो, ये लो मॉडल रह गया, बाकी सब गया। इससे फायदा ये होता है कि आप अपनी बैकग्राउंड्स को जो भी मर्जी आप कर दो। करूं क्या, चेक करो, बैकग्राउंड में कोई मैं इसके अलावा कोई फोटो ले आता हूं, कितना जबरदस्त काम है। आपने बैकग्राउंड में ये डालना है इमेज, ये लो, ये फोटो एडिटिंग शुरू हो गई है आपकी। चेक करो, आपका मॉडल पहले कहीं और था, अब आपने बैकग्राउंड में कोई और से लगा दिया। वो ऐसा लग रहा है जैसे वो इसी का हिस्सा है, हालांकि ये डिफरेंट पिक्चर्स हैं। एक में बैकग्राउंड थी और एक में मॉडल को आपने किसी और पिक्चर से पिक करके ले आए। अगर सर कभी भी मर्ज नहीं हो रहा प्रॉपर सही तरीके से, डिफरेंस है अभी भी अगर आप देखें तो ये सारी फिर एडजस्टमेंट होगी आपकी, इसे बोलते हैं एडजस्टमेंट लेयर। ये सारी इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट्स, जो कि यहां से करते हो, ये एडजस्टमेंट्स हैं, ये एडजस्टमेंट्स कर सकते हो। ठीक है, ये लेयर एडजस्टमेंट्स होती हैं, जिसमें ये थोड़ा बहुत जो 19-20 रह भी जाता है ना, इसको फिर टिक किया जाएगा। ये एडजस्टमेंट्स है। ये लंबा प्रोसेस है। हाँ नहीं इतना भी नहीं लंबा आज, लेकिन वो आप जो समझते हो ना कि यार बहुत डिफरेंस है, बिग डिफरेंस है, उसको किसी ना किसी तक रिड्यूस किया जाएगा। लेकिन आम अगर आप फोटो में देखो तो ऐसा फील नहीं हो रहा, बहुत गौर करें तो नजर आ रहा है कि ऐसा ही है। रेजोल्यूशन होता है ना जैसे, हाँ वो देखो ना, अब मैंने नीचे वाले इमेज को बहुत ज्यादा खींचा है, रेजोल्यूशन की लो थी, वो इसलिए थोड़ा सा आपको फील हो रहा है कि वो दो अलग अलग आपके हैं, लेकिन बड़ी सफाई से उस मॉडल को निकाला गया है। तो अगर उसके अलावा मतलब आप अगर शूज के ऊपर भी जूम इन करें, नीचे उसकी जो फुटवेयर है, उसके अंदर जो आपको नजर आ रहा है कि वो प्रॉपर उसके साथ मैच नहीं कर रहा, उसमें भी डिफरेंसेस हैं। हाँ तो लाजमत फोटो जैसी थी उसके हिसाब से तो उसने वैसे ही उसको रखना था। बाकी इसके अंदर ये फिल्टर होते हैं, इन फिल्टर्स को अप्लाई करेंगे ये वाले, इससे आपको काफ़ी हद तक ये जो आपके इश्यूज है ना, जो एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर आप उस एंगल से देख रहे हो, उन आइज से देख रहे हो, इसमें किसी ना किसी हद तक ये एडजस्टमेंट हो जाती है। कुछ एडजस्टमेंट लेयर होंगी, कुछ ब्लर्स, कुछ फिल्टर्स लगाएंगे, ये काम आपको किसी ना किसी हद तक बेहतर हो जाएगा। कौन सी लेयर? ये ऊपर अपना नॉर्मल था, कर रहा है, आपने पे कर रहे हैं। हाँ ये देखो उससे भी हो जाता है। ये आप यहां से भी इसकी ब्लेंडिंग मोड से भी इसको आप प्ले करोगे, कुछ ना कुछ आपको इसमें भी एडजस्टमेंट नजर आएंगी। ये देखो, ये असल में बैकग्राउंड लेयर जो इसकी बिलो लेयर होती है ना, उसके साथ वर्क करता है, ये उसके साथ वर्क करता है। बाद बात यहां से भी आपका काम हो जाता है बेहतर। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस से आएगा। ये हर आपकी जो डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लेंडिंग है, ये ब्लेंडिंग है असल में, ये नॉर्मल है, नॉर्मली जो होता है। ठीक है, डिसॉल्व इफेक्ट देने हैं, डार्कन करना है, मल्टीप्लाई, एक्चुअली करता क्या है, करंट लेयर नीचे वाली लेयर के पिक्सल के साथ वर्क कर रहा होता है, तो उससे एक नई चीज जनरेट हो रही होती है वेरिएशन के साथ। तो ये भी, इससे भी थोड़ा बहुत देखो, ये काफी सारे आपके पास ऑप्शंस होती हैं जिससे आप क्लोज टू द रियल वन आप अपनी क्रिएटिविटी में इफेक्ट्स इस तरह के डाल सकते हो। एग्जैक्टली तो नहीं होता, लागत दो अलग अलग फोटोज थी, दोनों की रेजोल्यूशन भी अलग अलग थी, तो बाद का तो मिक्स एंड मैच करने में डिफिकल्टी होती है। मैं नहीं कहता कि बिल्कुल परफेक्ट होता है, फोटोशॉप किया हुआ आपको नजर आ जाता है। आमतौर पे जो ग्राफिक डिजाइनर पकड़ लेते हैं, अगर वो जो बड़ी डिटेल में जाके देख रहे होते हैं ना, वो पकड़ लेते हैं यार ये इमेज कहीं से और से उठाया गया, बैकग्राउंड कहीं और से उठाया गया। तो इस तो थोड़ा सा देखने वाले की नजर होती है,
एक आम लेमैन नहीं समझ पाता, लेकिन जो ग्राफिक डिजाइनर उस एंगल से, उस नजर से देख रहा होता है, डिटेल्स को स्टडी कर रहा होता है, वो कहीं ना कहीं फिर पकड़ लेता है बात को कि ये इमेज के अंदर ये किसी ना किसी जगह पे फोटोशॉप किया गया है, इसीलिए बोलते हैं फोटोशॉप हुआ हुआ है। ठीक है ना? तो ये लेकिन इसको करेक्ट, जो करेक्शन मेजर्स हैं इन फिल्टर्स के थ्रू और डिफरेंट एडजस्टमेंट के थ्रू कहीं ना कहीं मिनिमाइज जरूर कर सकते हैं। टोटल एलिमिनेट करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। 100% आपको जो प्योर नजर आएगा, प्योर तो नहीं है ना, थे तो दो अलग ही इमेजेस है ना, जिसकी रेजोल्यूशन भी अलग होगी, कलर्स भी अलग होंगे, तो बात आपको वो फील होता है। हो गई।